तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो कल जो मैंने मानुआ स्टार्ट किया उस पे आप लोगों ने सपोर्ट नहीं दिखाया, तो उसको मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा। ये नया मानुआ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बड़ा कमाल का, देखते जाओ, मजा आएगा। स्टार्ट होती है एक लड़की से जो हमारे मेन कैरेक्टर को टच करती है और हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पे बेहोश हो जाता है। वो डर जाती है, बेहोश कैसे हो गया। नौकर लोग भी कहते हैं, लड़की है तूने क्या कर दिया हमारे छोटे मालिक के साथ। वो भी कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस टच किया था, ये ऑटोमेटिक ही बेहोश हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हेलो गाइस, वो वांग मेरा नाम है और मैं क्या बताऊं यार, जिंदगी बहुत ही ज़्यादा झंड है। तो हमें 2 दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है जब हमारा मेन कैरेक्टर बताता है आज से 12 साल पहले मैं ये दुनिया में आया था और तब से आपको मालूम भी है मैंने कितना प्रॉब्लम झेला है। तो नौकर भी कहता प्रॉब्लम झेला है, अबे क्या झेला है, तुम हमारे क्लैन के लीडर के पोते हो, तुमने तो बचपन से अच्छी वाली ज़िंदगी जी है। वो भी कहता रहे नहीं, मतलब वो बात नहीं है यार। हाँ बात तो सही बोली है। ये नौकर है, कहीं से नौकर यहाँ पे लगता है, साला मालिक लगता है, मेरे से ज़्यादा हट्टा खट्टा है। बात दरअसल ये है कि 12 साल पहले मेरा रिइंकार्नेशन हुआ और मैं ये दुनिया में आ गया। और ये दुनिया में आती थोड़ा सा माहौल यहाँ पे बिगड़ गया क्योंकि मैं अपने दुनिया में था। इंटरनेट, लड़कीबाजी, घूमना फिरना, मज़ा आता था। ये दुनिया में ये सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है। मालूम है प्रॉब्लम क्या है? ये दुनिया का रिलेशनशिप भाई इतना अजीब है, इतना अजीब है, इतना अजीब है कि मैं क्या बताऊं। हमारी दुनिया में लोग प्यार मोहब्बत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं यहाँ पे, लेकिन वो सब भी नहीं करते, डायरेक्ट चुम्मा चाटी कर लेते हैं। हाँ, इसके साथ कभी चुम्मा चाटी कर लिया, कभी उसके साथ चुम्मा चाटी कर लिया, इसकी बीबी पेल दी, उसके पति के साथ पेलवा लिया और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इतना नॉर्मल है। और यही बात यहाँ पे शादी कैसे करते हैं, अरेंज मैरिज, लव मैरिज नहीं, यहाँ पे अलग ही लेवल का मैरिज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे औरतों की ज़्यादा मानी जाती है। तुमने बैटल किया, जिस बैटल में एक औरत ने तुम्हें हरा दिया, वो तुम्हें ज़बरदस्ती अपने साथ लेके जाएगी और तुम्हें अपना बना लेगी। अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हें बनना है तो बनो, नहीं बनना तो भी बनना पड़ेगा क्योंकि लड़की का ज़्यादा हुक्म चलता है। साला मैं भी देख के चौंक गया। मर्द लोग यहाँ पे काफ़ी तकलीफ में जी रहे हैं, हालांकि उतना भी नहीं है लेकिन काफ़ी तकलीफ है। लेकिन मेन प्रॉब्लम मालूम है क्या है? मेरा प्रॉब्लम है कि भाई यहाँ पे औरतों का ज़्यादा चलता है। औरतें चाहे तो किसी को भी अपनी मर्जी से पटा सकती है, कोई कुछ नहीं बोलने वाला, लेकिन मुझे कोई नहीं पटा सकता क्योंकि मेरे को एक अजीब सी बीमारी है। अब वो बीमारी मैं कैसे बताऊँ? बीमारी बताए उससे पहले खबर आती है, ओ शिट यार कुछ तो हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो रहा है, क्या हो रहा है, होने दो यार, मुझे क्या, मुझे बस अपने काम से काम रखना है। मेरे दादाजी जो कि क्लैन के मुखिया हुआ करते थे, मुझे याद है उन्होंने मुझे बोला ये दुनिया कोई छोटी दुनिया नहीं है, ये दुनिया बहुत ही बड़ी दुनिया है। और ये दुनिया में खाली इंसान नहीं, अलग अलग टाइप के लोग यहाँ पे रहते हैं, दुनिया के इस कोने में, कोई दुनिया के उस कोने में। जैसे डेमन क्लैन, वाटर क्लैन, बीस्ट क्लैन, उसमें भी आते भालू क्लैन, टाइगर क्लैन और अलग अलग क्लैन। और मेरे दादा ने मुझे जिम्मेदारी दी थी कि मेरे बाद तुम ही नए मुखिया बनोगे। उतने में नौकर कहता है मालिक मालिक, अभी अभी हमने देखा 3 भालू क्लैन के लोग हैं ना, किसी का पीछा किए जा रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता करने दो, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। नौकर भी कहता मालिक अब हमारे क्लैन के नए लीडर बनने वाले हो, आपका काम है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ना कि सो के मज़े करना, कम ऑन यार। ये भी कहता रिस्पॉन्सिबिलिटी की ऐसी की तैसी, चलो ठीक है भाई आके चेक करता हूँ आखिर चल के आ रहा है। तो नौकर भी कहता वेल 3 लोग हैं, उनके पीछे वो भालू क्लैन के लोग पड़े हुए हैं, तो उन 3 लोगों को बचाने जाए क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कौन है वो 3 लोग? ये भी कहता आई डोंट नो, देखने से इंसान लग रहे हैं लेकिन हमारे एरिया के नहीं लग रहे हैं, बाहर के एरिया के लग रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो कोई ना, बचाते हैं उनको। नौकर भी कहता ठीक है मालिक हम बचाएंगे, आक्रमण है। अब आते भाई उन्हीं 3 लोगों की ओर जो भाग रहे हैं और उनके पीछे देख सकते हैं अजीब से क्लैन के लोग पीछे पड़े हुए थे। ये लोग चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ, अरे कोई बचाओ, मर जाएंगे, बचा लो यार। तभी हमारा मेन कैरेक्टर हीरो बन के आता है और कहता पीछे हटो, मैं तुमको बचाने आया हूँ। और जो भी क्लैन के लोग थे उन सबको मार के इन 3 को बचा लेता है, लेकिन फिर बाद में उनको पिंजड़े में बंद करके अपने गांव में लेके जा रहा था। अब उन 3 में 2 लड़की और एक लड़का था, जिसमें से जो जूनियर लड़की थी और जो लड़का था उसके बीच में प्यार था। तो लड़की भी कहती ओ माय गॉड ये लोग हमको पकड़ के लेके जा रहे हैं, बाबू क्या करे? बाबू कहता है क्या ही कर सकते हैं, ये हमारे बंदे नहीं है, ये अलग लोग हैं और हम लोग अलग लोग हैं, हमारे बीच में बहुत ही फर्क है, हमारी बातें समझेंगे कि नहीं समझेंगे मुझे कोई आइडिया भी नहीं लग रहा, मुझे तो डर लग रहा है। सीनियर भी कहती है अरे फालतू में डरते हो, डरो मत यार, उसने हमारी जान बचाई है, बुरा तो नहीं करेगा। लेकिन बंदा बड़ा डरावना लग रहा था, हमारे सामने कैसे भेड़िया लोग को मारा यार, कहीं हमको ना मार डाले। लड़की भी कहती है मार डालेगा, तभी तो हमको पिंजड़े में बंद करके लेके जा रहा है, मुझे डर लग रहा है। सीनियर भी कहती है डरो मत यार, कुछ नहीं करेगा, मैं कोई तरीका देखती हूँ जिससे हम यहाँ से बच के जा सके। और एक सेकेंड, ये दोनों लड़का लड़की इतना प्यार मोहब्बत क्यों कर रहे हैं, हमारी जान मुसीबत में, और ये दोनों चुम्मा चाटी कर रहे हैं। और मुझे देखो, हम औरतों की हुकूमत चलती है तो भी मैं बचपन से सिंगल यहाँ पर हूँ।
और हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देख रहा था, समझ जाता हो यानी भागने की प्लानिंग चालू है, भागने तो मैं नहीं देने वाला। अब क्लैन के लोग भी डाउट में थे कि ये कौन से इंसान हैं, इनको यहाँ पे क्यों लेकर आ गए, इनको वहीं पे मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था, ये हमारे भेड़िया को भूख लगती है ना खिलाने के लिए इनको लेकर आया होगा। वो जूनियर भी कहती है सुना तुम्हें, हाँ हमको भेड़िया के सामने खिलवाने के लिए भेज देंगे। तो लड़का भी कहता डोंट वरी, सीनियर ने बोला है ना वो बचाएगी तो बचा लेगी। सीनियर भी कहती है यार मेरे पास एक तरीका है, ऊपर का जो लगा हुआ है ना इसको तोड़ देती हूँ, फिर ऊपर से कूद के भाग सकते हैं। तो आई एम रेडी। और वो तीनों मिलकर तोड़ने की तैयारी कर लेते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हो तोड़ना चाहते हैं। नौकर सुनो, आसमान में जो चील उड़ रहा है ना, चील को मारो और ऐसा मारो कि गाँव का हर एक आदमी देखे। वो भी कहता ठीक है। तो ये लोग डाउट में आते एक सेकंड, वो चील को क्यों मरवाना चाहता है। नौकर भी कहता चील पे आक्रमण करो, और चील को ऐसा मारा जाता है, ऐसा मारा जाता है। वो तीनों देख के डर जाते हैं। बेसिकली हमारा मेन कैरेक्टर उन तीनों को दिखाना चाहता था कि भागने की कोशिश करोगे ना तो ऐसे ही मरोगे। वो लड़का तो पूरा डर जाता है, सीनियर अब कुछ नहीं होने वाला। सीनियर भी कहती है अब कुछ नहीं हो सकता, आप दुआ करो कि हमारी जान बच जाए। फाइनली ये लोग पहुंच जाते हैं, हमारे मेन कैरेक्टर के सामने लाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डरो मत, मैं तुमको मरवाना बिल्कुल भी नहीं चाहता, तुम लोग हमारे एरिया के लोग नहीं हो, अलग एरिया के लोग हो। और मैंने ऐसा सुना तुम्हारे यहाँ पर QI कल्टीवेशन होता है। लड़की भी कहती है यार आपने सही बोला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गुड, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है सबसे पहले आता है QI गैदरिंग, फाउंडेशन बिल्डिंग, गोल्डन कोर और सॉल्व फॉर्मेशन। तुम लोग पक्का मिनिमम गोल्डन कोर लेवल पे तो होगे ना। तो सीनियर भी कहती है कि ना मैं तो बस फाउंडेशन बिल्डिंग के सेकंड लेवल पर हूँ और मैं सीनियर हूँ, यानी हम तीनों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट, यानी तुम तो नल्ली हो। वो भी कहती है अरे नल्ली क्यों बोले जा रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे तुम जैसे इतने नल्ले लोग हमारे एरिया में करने क्या है। वो भी कहती है अरे हम इस एरिया में द लेजेंडरी स्पिरिट बर्ड को मारकर उसका कोर ले जाने आए, वो कोर बहुत ही ज्यादा स्पेशल होता है। लड़का भी कहता है जोर जोर से क्यों बता रही हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, उस बर्ड का कोर चाहिए, अरे है मेरे पास, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वो लोग भी कहते हैं सच्ची में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मुच्ची में, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम तीनों में से कोई एक हमारे पास रुक जाए और 6 साल तक मेरी सेवा पानी करे। एक क्या मैं 2 कोर भी देने को तैयार हूँ। अब ये सुनते तीनों घबरा जाते, व्हाट रुकना पड़ेगा। जूनियर भी कहती शायद मुझे रुकना पड़ेगा। सीनियर भी कहती ना तुम दोनों जाओ, मैं यहाँ पे रुकूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सच्ची में, देख लो मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। वो भी कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो लड़का भी कहता सीनियर आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, इंतजार कीजिएगा हम आएंगे और आपको यहाँ से लेके चल जाएंगे। 5 घंटे बाद आते हैं जब वो जूनियर जा चुके थे, सीनियर अकेले थी। अब उसको लगता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने रखा है तो पक्का मेरे साथ गंदी गंदी चीजें करना चाहता है। तो वो कपड़े उतारने लगती है और कहती कर लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक करे यार करने का मन तो मुझे भी है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना मुझे एक बीमारी है, उसके चक्कर में कर नहीं सकता। सुनो यार अपने कपड़ा पहन लो, मुझे ये गंदी गंदी चीजें नहीं करनी। वो भी कहती है फिर क्या करना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस 2 मिनट रुको, सालों जल्दी से अंदर आओ। तो 10-15 नौकर आ जाते हैं। ये डर जाती है 10-15 नौकर, अबे सब मिलके एक बार में पेलेंगे क्या। नहीं 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 बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, सबको नहीं देने वाली मैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे कुछ नहीं देना, तू बस मेरे को टच कर। वो भी कहती बस टच। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये टच, आई होप ये लड़की मुझे छुए तो मेरी बीमारी सॉल्व हो जाए। लेकिन जैसे वो छूती है तो हमारा मेन कैरेक्टर बेहोश हो जाता है। नौकर भी कहते क्या कर दिया तूने। वो भी कहती है मैंने कुछ नहीं किया, छूते ऑटोमेटिक बेहोश हो गया। और ये सीन हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा और यह चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। वो छूते बेहोश क्यों हो गया, बीमारी क्या है, वो अगले एपिसोड में पता चलेगा। जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को छूती है और हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पे भी होश हो जाता है। फाइनली 2 घंटे बाद होश में आता है, बैठा हुआ था और कहता है जिंदगी कितनी झंड है। लड़की भी कहती है ठूक ना तुम। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं ठीक हूँ। और हमें फाइनली बीमारी के बारे में पता चलता है। बीमारी यही है कि जैसे कोई लड़की छूती है ना, हमारा मेन कैरेक्टर की बॉडी सह नहीं पाती और वो बेहोश हो जाता है। तो लड़की भी कहती मगर कैसे, ये बीमारी तुम्हें कब से। ये भी कहता पहले मुझे लगता था हमारी यहाँ की जो औरतें ना उनके छूने पे ऐसी बीमारी है, तुम बाहर की थी सोचा तुम छूओगी तो नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे छूने पे भी बीमारी है। ये भी कहती है अच्छा सच्ची में क्या यार, मैंने तो कभी ऐसे बीमारी के बारे में सुना ही नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन मेरे को तो है। ये भी कहती है कब से, जब से तुम पैदा हुए थे तब से। ये भी कहता नहीं यार मुझे याद है जब मैं छोटा बच्चा था तब से नहीं था, जहाँ तक कि मुझे याद है मैं जब 7 साल का था तो ये बीमारी लगा।
ये भी कहती है अच्छा, यानी उससे पहले कुछ हुआ था क्या तुम्हारे साथ? ये भी कहता अरे तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो जा रही हो? एक्साइटेड होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्या नहीं, मैंने एक टेक्निक सीखी थी जब मैं 7 साल का था, उसके बाद ऐसा हो रहा है। लेकिन सेम टेक्निक मेरे गाँव के कई सारे मर्दों ने सीखी थी, उनमें से कई लोगों ने तो कई कई शादी कर ली, उनके बच्चे भी हो गए। साला मैं कुछ नहीं कर पा रहा, उतने में उसकी दादी आती है 4-5 सुंदर सुंदर नौकरानियों के साथ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रे दादी क्या कर रही हो? दादी भी कहती कुछ भी नहीं यार, बस ऐवे ही घूमने फिरने आई थी। हाँ, शादी की उम्र हो गई है, तुम्हारी उम्र के सारे लोगों ने शादी कर लिया है, तुम कब तक सिंगल यहाँ पे रहोगे? कर लो ना तुम। वो भी कहता रे हाँ यार बाद में कर लूँगा दादी, लड़की तुम मेरे साथ चलो। उसको अपने घर में लेकर आता है और कहता लड़की तुमसे तो मैंने नाम ही नहीं पूछा, नाम क्या है? वो भी कहती है शू क्विंग। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ कितना नॉर्मल नाम है, सब कुछ कितना नॉर्मल है, डिटेल में बताओ यार। वो भी कहती है क्यों फेंग वांग यू सेड की मैं मेंबर हूँ, बचपन से वहाँ पे कल्टीवेशन करती हूँ, कमाल की कल्टीवेटर यहाँ पर हूँ, अपने मकसद पे अपने सफ़र पे निकल चुकी हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ अरे बहुत ही बेकार सेट की मेंबर हो। वो भी कहती है अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, जब से लेकर आए हो तब से बेइज्जती पे बेइज्जती पे बेइज्जती मारे जा रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ ठीक है, ये लो दारू, दारू यहाँ पे पी लो। क्या ना, अब 6 सालों के लिए तुम मेरे पास ही रहोगी, मैं जो बोलूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। हालांकि मैं गंदी गंदी चीज़ें कर नहीं सकता, लेकिन बाकी सारी चीज़ें मैं कर भी सकता हूँ और करवा भी सकता हूँ। लेकिन आज के लिए एंजॉय करो, आज कोई काम नहीं, पियो और एंजॉय। तो वो दारू पीती है और पीते उसको चढ़ जाती है और कहती है हाँ उड़ा लो मेरा मजाक। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हो गया तुम्हें? वो भी कहती है नहीं नहीं उड़ा लो मेरा मजाक, मैं हुई ऐसी औरत, तुमने देखा होगा मेरे साथ 2 लोग और थे, एक लड़का और एक लड़की, साले दोनों चुम्मा चाटी हमेशा करते रहते हैं और देख कर मेरे को जलन होती है सिंगल हूँ सिंगल। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तो क्या हो गया, मैं भी सिंगल हूँ, तुम एटलीस्ट छू तो सकती हो, मैं तो किसी को छू भी नहीं सकती। तो वो भी कहती है क्या फ़र्क पड़ता है, और उससे मेरा ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो दोनों मुझे छोड़ के भाग गए, उन दोनों में से किसी ने बचाने के बारे में सोचा भी नहीं। ना वो दोनों मेरी इज्जत करते, ना घर में मेरी इज्जत है, ना परिवार में मेरी इज्जत है। लेवल देखो, लेवल भी मेरा कितना कम है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैडम जी तुम्हें कुछ ज़्यादा चढ़ गई है क्या? वो भी कहती है हाँ चढ़ गई है, चढ़ने दो, मैं तो बस एक छोटी सी बहुत ही नल्ली सी औरत हूँ रे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रे कुछ ज़्यादा रो रही हो, इतना भी मत रोया करो प्लीज़। वो भी कहती मैं आज बहुत रोऊंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कम ऑन यार, रोने वोने की ज़रूरत ही नहीं, साली मेरी गलती है, मैंने फालतू में पीने को दे दिया। अरे तुम उतनी भी बुरी नहीं हो, बहुत ही कमाल की हो, बहुत ही स्पेशल हो। वो भी कहती है सच्ची में सच्ची में सच्ची में, फाइनली पहली बार किसी ने मेरी तारीफ की, आइए गले लग जाइए। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जानबूझ के गले नहीं लगता, अरे मालूम है ना छू नहीं सकता, और कहता रे पास में मत आओ, मैं फिर से बेहोश हो जाऊंगा, बाद में मिलेंगे और क्लासेस अटेंड करेंगे। वो भी कहती है क्लासेस, अरे मुझे पढ़ने लिखने का कोई शौक नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम्हें करना ही पड़ेगा। फिर 2 घंटे बाद रात हो चुकी थी, सुमड़ी में बैठे हुए थे। वो भी कहती है और कुछ बोलना चाहोगे? ये भी कहती है मैं क्या बोलूँ यार, पूरा मेरा माथा यहाँ पे घूम रहा है, चक्कर वक्कर यहाँ पे आ रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्लासेस याद है ना, कल अटेंड करना। वो भी कहती है कल क्लासेस अटेंड करना पड़ेगा। यार ये छुएगा तो नहीं, तो गंदी गंदी चीज़ें नहीं करेगा, तो मुझे उसका टेंशन नहीं है। लेकिन इन 6 सालों में साला मुझसे पता नहीं क्या क्या करवाएगा। तभी नौकर आ जाता है पानी का बड़ा सा बकेट लेकर। वो भी कहती है एक सेकंड, इतना सारा पानी? अरे मैं नहा कर आई थी, नहाने का मूड नहीं है। वो भी कहती है नहाने के लिए? अरे ये पानी नहाने के लिए नहीं है, स्पेशल पानी है पीने के लिए। वो भी कहती है अब इतना सारा पानी है मैं कहाँ से पीऊंगी? वो भी कहता तुम्हें पीना पड़ेगा, हमारे छोटे मालिक ने दिया है। वो भी कहती नहीं यार मेरे को देखो, मेरा पेट इतना छोटा है, इतना पानी कहाँ जाएगा? वो भी कहता पीना तो पड़ेगा, मालिक का ऑर्डर है। वो भी कहता नहीं ओए बचा लो ए। उतने में दूसरा कोई नौकर आता है और कहता है सुनो मास्टर ने तुम्हें फिर से बुलाया है, चलो। ये भी कहती या मैं आने वाली हूँ। साला अच्छा हुआ तुम मुझे लेके जा रहे हो, वरना मुझे भर भर के पानी पिला देता। तो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और कहती है दिक्कत क्या है, इतना पानी कौन पिलाता है? वो भी कहता अरे यार वो सब छोड़ो ना, पहले मेरे पास तो आओ। ये भी कहती हैं लेकिन कैसे, तुम्हें छूते ही तो तुम बेहोश हो जाओगे ना। वो भी कहता लेकिन अरे यार तुम इतनी धीरे धीरे कैसे आई, मुझे टच करके देखो। वो भी कहती है सच में टच करके देखूं क्या? ये भी कहता ना रहने दो यार, बस ऐवे ही नाटक कर रहा था, सो जाओ और मुझे भी सोने दो। वो भी कहती भाई पागल पागल हो क्या यार, एक तो भाई जब से आई हूँ तब से पता नहीं क्या क्या करवा रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे यार हमारे बीच में डील हुई है, 6 सालों के लिए तुम मेरी हो, जो बोलूंगा तुझे करना पड़ेगा वरना मारूंगा तेरे बुंड पर। वो भी कहती है अरे ठीक है मारो मेरे बुंड पर, मारो मारो मैं तो बात बात पे टच करूंगी। ये देखो टच कर दिया, ये भी टच कर दिया, फिर से टच कर दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मत करो, ये बेहोश हो गया मैं। ये भी कहती है
सही है यार, ज़्यादा ज़बरदस्ती करेगा तो टच कर दूंगी। उतने में फिर नौकर लोग भी बाहर से सुन रहे थे। ये भी कहते रहे नौकर लोग मारोगे क्या? वो लोग भी कहते नहीं नहीं, अरे हम तो बस एवे ही। वो अपने कमरे में आती है और एक टोकन उसके पास था जिससे बातचीत कर सकती थी, तो बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन सामने से किसी का रिस्पॉन्स ही नहीं आता। वाह यार, कितनी गरीब औरत हूँ, अपनों ने धोखा दे दिया, कोई रिप्लाई भी नहीं दे रहा। छोड़ो यार, बैठ के अपना कल्टीवेशन करती हूँ। कल्टीवेशन करते करते हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में सोचती है कि लड़का बड़ा अजीब है, लेकिन उतना बुरा नहीं है यार, कितना अच्छा लड़का यहाँ पर है। मैंने फालतू में गुस्सा कर दिया। अब अगले दिन की बारी आती है। हमारा मेन कैरेक्टर सुबह सुबह तैयार हो चुका था। लड़की से कहता, लड़की तैयार हो तुम? वो भी कहती किसके लिए? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कल्टीवेशन के लिए। वो भी कहती है ठीक है, लेकिन तुम अपने कपड़े क्यों उतार रहे हो? कल्टीवेशन के लिए कपड़े उतारने की ज़रूरत ही नहीं है, और फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे मैं आ चुकी हूँ, उससे ज़्यादा मेरे को मेहनत लगेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो मेहनत नहीं करोगी? वो भी कहती है करूँगी यार, मेहनत करूँगी, ये देखो मेरा तलिस्मैन, इसमें कमाल की टेक्निक है। लेकिन यार मैं थोड़ा हेवनली डेमन ओथ का शिकार यहाँ पे बन चुकी हूँ। अगर मैंने उसको जल्दी से लेवल अप नहीं किया तो मेरी बॉडी पे नुकसान पहुँचेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प करने को रेडी हूँ। वो भी देखती है वाह यार, लड़का वाकई में बड़ा सही है, कितने अच्छे से मेरी हेल्प करना चाहता है। अगर वाकई में इसको ये बीमारी ना होती तो मैं तो इसकी हेल्प भी कर देती। ओके ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपना कल्टीवेशन। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गुड गुड, सुनो जल्दी से कल्टीवेशन करने के लिए मैट लेकर आओ जिस पे बैठा जाता है, स्पेशल वाला। वो भी कहती ना उतना स्पेशल भी नहीं है, नॉर्मल से भी काम चल जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता छोड़ो ना, आ गया स्पेशल वाला। वो भी कहती है अब ये कुछ ज़्यादा स्पेशल है, 1000 साल पुराना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ तो क्या हो गया, तुम्हारे लिए कौन सा मंगवा रहा हूँ? अरे मैं तो अपने लिए मंगा रहा था। वो भी कहती हैं साला मुझे लगा मेरे लिए मंगा रहे हो, लेकिन तो भी बड़ा कीमती है यार, तुम्हारे पास कहाँ से आया? और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर स्पेशल गद्दा मंगाता है बैठ के कल्टीवेशन करने के लिए। लड़की भी कहती है गद्दा बहुत ही स्पेशल है, कहाँ से आया? वो भी कहता है मैं क्लैन का होने वाला नया मुखिया हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरे पास तो होगा ना, हमारे खानदान का स्पेशल है, हमारे पास सारी चीज़ें स्पेशल है, जैसे कि स्नो का वो माउंटेन। ये भी कहती वाह यार, ये स्नो माउंटेन भी बड़ा स्पेशल लग रहा है, ऐसा लगता है स्नो माउंटेन कोई छोटा मोटा माउंटेन नहीं है, बल्कि ये जन्नत है, जन्नत है। बाय द वे कौन रहता है उधर? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस एक छोटा सा घर है जहाँ पे मेरी माँ रहती है, जब टाइम मिलता है तो अपनी माँ से मिलने जाता हूँ, चलो कल्टीवेशन कर लेते हैं, फिर माँ से मिलवाने ले जाऊंगा। वो भी कहती है अरे मम्मी से इतना जल्दी मिलवा दोगे यार, वो पहले प्रपोज मारते हैं उसके बाद ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बोला तुमने, सुनाई नहीं दिया, और बाय द वे अपने गद्दे पे बैठो ना। वो भी कहती है अरे थोड़ा ध्यान भटक गया जिसके चक्कर में, ठीक है मैं तुम्हें कल्टीवेशन करना सिखाती हूँ। देखो लड़की जहाँ से आई है ना वहाँ पे क्यूआई कल्टीवेशन होता है, यानी स्पिरिचुअल एनर्जी से, लेकिन जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बस फिजिकल कल्टीवेशन होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसको कह रहा है कि मेरे को भी क्यूआई कल्टीवेशन सिखाओ, तो लड़की उसको सिखाने लगती है और हमारा मेन कैरेक्टर बढ़िया सीख लेता है। तो लड़की भी कहती व्हाट, तुमने पहली बार क्यूआई कल्टीवेशन किया है ना, झूठ मत बोलो। अरे जब मैंने पहली बार किया था तब मैं इतनी बढ़िया नहीं थी। अरे यार ये लड़का तो मेरे से ज्यादा टैलेंटेड निकल गया। और एक सेकंड, हो माय गॉड यार तुमने तो कुछ ज्यादा बढ़िया कर दिया, तुमने तो एकदम अपने पावर के ऊपर चले गए, जिसके चक्कर में हमारे मेन कैरेक्टर को खून की उल्टी हो जाती है। ये भी कहती है ठीक हो ना, अरे तुम कुछ ज़्यादा करोगे तो चोट लगेगा ना। वो भी कहता सॉरी मैं ठीक हूँ, थोड़ा फ्लो में आ गया था ना, सही है ना, कुछ मैंने गड़बड़ नहीं ना किया, कम रह गया क्या? वो भी कहती है कम रह गया, अरे ज़्यादा रह गया, तुमने कुछ ज़्यादा यहाँ पे कर दिया। वो भी कहता अच्छा ऐसी है क्या, ठीक है अब तुम मुझे करके दिखाओ। वो भी कहती है अरे यार लड़का तो बड़ा सही लग रहा है, मम्मी से मिलवाना भी चाहता है, मैं तो सब कुछ दिखाना चाहती हूँ लेकिन सब कुछ कर भी नहीं सकती। देखो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार मैं देख रहा हूँ वो गुड है, 22 नाइस बढ़िया है, हाँ लेकिन अब मैं बोर हो गया यार, कोई और ऐसा बताओ ना जिससे मेरा ये बीमारी ठीक हो जाए। बाहर नौकर लोग थे, उनको लगता है कि दोनों अंदर है, कहीं दोनों के बीच में कुछ हो ना जाए। दूसरा भी कहता अरे यार तुमको मालूम नहीं है उनकी बीमारी के चक्कर में कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर बीमारी ठीक हो गया तो सोचो सब कुछ करेंगे। अब अंदर आते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर करने लगता है, तो लड़की भी कहती है ओ माय गॉड मुझसे नहीं हो रहा, बस कर दो, खून की उल्टी हो गई। हाँ तो हमारा मेन कैरेक्टर कुछ नहीं कर रहा था, वो भी अपना कल्टीवेशन कर रही थी जिसमें प्रॉब्लम हो जाता है, और कहती है जिंदगी झंडे, मैंने बोला था ना यार, मैं भी ज़्यादा कर लेती हूँ तो खून की उल्टी हो जाती है, तभी तो ज़्यादा मेरा लेवल अप नहीं हो पाता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है रोना धोना मत करो, मैं दवा दारू दूंगा जिससे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। वो भी कहता वाह एक सेकेंड, ये लड़का लड़कियों को लाइन मारना चाहता है लेकिन बीमारी के चक्कर में नहीं मार पाता, अगर मैंने ज़बरदस्ती की इसके साथ तो अरे छी यार कैसी औरत हूँ।
हूँ, औरत होकर मैं ज़बरदस्ती करने के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन अगर सब कुछ यहाँ पे ठीक हो गया तो मज़ा आएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे मेरी माँ क्या हुआ, क्या सोच रही हो? वो भी कहती ना ना कुछ भी नहीं सोच रही। अरे यार मेरे को ऐसा लगता है ना ये जानबूझ के क्यूआई कल्टीवेशन सीख रहा है। हो सकता है क्यूआई कल्टीवेशन सीखने से इसकी ये बीमारी सॉल्व हो जाए, और बीमारी सॉल्व हो गया तो कहीं ऐसा तो नहीं है ये जो प्यारा और भोला भाला बन रहा है कमीना बन जाए, शैतान बन जाए, बलात्कारी बन जाए, मेरा बलात्कार कर ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरी माँ हो क्या गया है, सोच क्या रही है तू? वो भी कहती है ना ना मैं कुछ भी यहाँ पे नहीं सोच रही। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड है, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है तुम्हारा कल्टीवेशन में स्पिरिचुअल एनर्जी बॉडी में जाती है, बॉडी का पावर बढ़ता है और इंसान की उम्र यहाँ पे बढ़ती है, सही है ना। इसके अलावा एक स्पेशल तरीका होता है स्टार प्रेइंग आर्ट है। वो भी कहती ना ना हमारे यहाँ पे ये वाला नहीं होता। स्टार प्रेइंग आर्ट एक ऐसा आर्ट है जिसमें आदमी के पास है ना कोई एक स्पेशल एबिलिटी होती है एक एलिमेंट का, जैसे बर्फ़, पानी या फिर ठंडर का, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। वो लकी बंदे लोग के पास होता है जिसको गॉड खुद ही चूज़ करे। अब ये सुनते ही हमारा मेन कट्टा डाउट में, क्योंकि हमारे मेन कट्टा के पास ये टेक्निक थी, बर्फ़ ये उसकी स्पेशल एलिमेंट की एबिलिटी थी, लेकिन ये फिर मैंने कैसे कर दिखाया जब इतना स्पेशल होता है। मैं तो उतना स्पेशल आदमी नहीं हूँ, मुझे याद करने दो मैंने पहली बार कब सीखा था। तो हमें कई साल पहले का कहानी दिखाया जाता है, जो हमारा मेन कट्टर बच्चा था और एक सामने किताब पढ़ा हुआ था। इस किताब में इसी टेक्निक के बारे में लिखी हुई थी। मैं तो बस ऐवे ही पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते उसके अंदर कुछ छोटा सा लिखा हुआ था स्टार का फिगर बनाने का। मैंने बनाया फिर मिटा दिया, फिर बनाया फिर मिटा दिया, और ऐसे ही मैं करते गया और करते 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 मैंने सीख लिया। हाँ, अचानक से बर्फ़ की एबिलिटी मुझे मिल गई। हालांकि मैंने कैसे किया मुझे याद नहीं, लेकिन कर तो मैंने लिया था। ओके ठीक है भाई, अब ये जो तुम्हारा है ना मुझे यही ठीक लगता है और मैं इसी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहूँगा। उससे मुझे याद आया तुम्हारे यहाँ पर और कैसी कैसी टेक्निक होती है। वो भी कहती है हमारे यहाँ पे छोटे मोटे कई सारे कल्टीवेशन होते हैं, लेकिन बड़ा में मेन इंपॉर्टेंट यही होता है जो तुमने यहाँ पे अभी किया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड, तुम्हें वापस प्रैक्टिस करके देखता हूँ, तुम थोड़ा सा पीछे रहना और बॉडीगार्ड आके पकड़ लो इसको। तो वो भी कहती है मगर क्यों? हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि हमारे कल्टीवेशन किए अभी एक दिन ही हुआ है, और एक दिन में तुमने मेरे को लेकर गंदे गंदे विचार आ गए तो, और तूने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की तो मैं वैसे भी छू नहीं सकता, मैं बार बार बेहोश हो जाऊंगा। वो भी कहती पागल आदमी वाला मैं ऐसा क्यों करूंगी, कुछ भी बोलता है कुछ भी सोचता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यहाँ बैठी रहे मुझे कल्टीवेशन करने दे। तो हमारा मेन कट्टा बढ़िया अपना क्यूआई कल्टीवेशन करता है, तो उसकी बॉडी से जो स्पिरिचुअल पावर रिलीज होता है ना वो लिटरली गोल्डन कोर के पीक लेवल के बंदे का था। लड़की भी डर जाती है, व्हाट, मैं इतने सालों से कल्टीवेशन कर रही हूँ, मैं इतना नहीं कर पाती जितना इस लौंडे ने एक दिन में कर दिखाया। नौकर लोग भी कहते वाह मालिक हमारे वाकई में स्पेशल है, सुपर टैलेंटेड, क्लैन के लीडर। लड़की भी देखती वाह अगर ऐसी ये करता रहा ना ये हमसे कई गुना ज़्यादा आगे निकल जाएगा। नौकर लोग भी कहते क्या रे लड़की क्या घूर रही है, अटैक करेगी क्या? नहीं कोई अटैक बटैक नहीं। लड़की बैठी थी और बैठी बैठे सो जाती है। नौकर भी कहता नहीं ये सोई नहीं है, ये सोने की एक्टिंग कर रही है, मैं काट डालूंगा तरबूज ताकि सोने के बाद जैसे जगेगी तो खा सके, गर्मी में मज़ा आता है। वो भी कहती है अरे नौकर लोग शुक्रिया, बढ़िया तरबूज आपने काटा। वो भी कहता कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे मास्टर भी बैठे बैठे सो गए, वो कब होश में आने वाले। ये भी कहती ना तुम्हारा मास्टर सोया नहीं है, तुम्हारा मास्टर कल्टीवेशन कर रहा है और उसका पूरा ध्यान वहीं पर है, हम बीच में उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते वरना कल्टीवेशन रुक जाएगा। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं, जिसकी आँख खुलती है वो अपने आप को अलग ही एरिया में पाता है। डाउट में कि एक सेकंड ये मैं कहाँ आ गया। जहाँ तक कि मैंने सुना है ये जो स्पिरिचुअल कल्टीवेशन होता है ना इसमें कॉन्शियसनेस होता है, और कहीं ये मेरा कॉन्शियसनेस तो नहीं है। वाह यार ये जो कुछ है बड़ा सही है, मज़ा आ रहा है। और देख सकते हैं अंदर ही अंदर कितना बढ़िया कितना कमाल का मौका बन जाता है। हमारा मेन कट्टा भी देखता हुआ फाइनली इतने लंबे समय बाद एक अलग कल्टीवेशन कर रहा हूँ जिसमें मेरे को इतना फ़ायदा हो रहा है। आई होप ये करते करते मैं और ज़्यादा हाई लेवल का बनूँ और मेरी ये जो बीमारी है ठीक हो जाए, मैं लड़कियों को खाली छू ना सकूँ बल्कि सब कुछ यहाँ पे कर सकूँ। हाँ लेकिन आराम से आराम से आराम से, ज़्यादा खुश होकर एटीट्यूड में नहीं आना, लो प्रोफाइल यहाँ पे रखना है। मैं कर सकता हूँ, ओ ये मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे निकलो यार, निकल क्यों नहीं रहा? ओ ये रस्सी क्या है? ओ रस्सी मेरे पास आ जा। ये रस्सी को पकड़ने की कोशिश करता है, रस्सी उल्टा इसको पकड़ लेता है और पकड़ के इसको ब्लैक होल में खींचने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ब्लैक होल? अरे ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मुझे किसी ब्लैक होल में नहीं आना। तो वो ब्लैक होल के अंदर नहीं बल्कि एक औरत के सामने आ जाता है। वो औरत भी कहती है कौन हो? हमारा मेन कट्टा उससे ज़्यादा चौंक जाता है कि अरे यार तुम कौन हो? और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेट्स सी आगे क्या होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर कल्टीवेशन करते करते अपने कॉन्शियसनेस में घूम रहा था। वहाँ पे एक औरत दिखती है। वो औरत और कोई नहीं बल्कि हमारे मेन कैरेक्टर की मम्मी थी। स्टार्टिंग में पहचान नहीं पाया लेकिन बाद में पहचान जाता है। और हमने कई सारे मानुआ में देखा है ना, कल्टीवेशन करते करते हेवनली ट्यूलेशन आने वाला था। तो ये लड़की भी कहती शिट हेवनली ट्यूलेशन इतना जल्दी आ भी गया, अरे बचाओ वरना खत्म बर्बाद। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं अरे कोई तो बचा लो। हाँ, तो जो हमारे मेन कैरेक्टर की मम्मी थी ना, वही हमारे मेन कैरेक्टर को बचा लेती है। पूरी पब्लिक भी कहती हो बच गए हम लोग। अरे गॉडेस गॉडेस भी कहती है मेरे बेटे बायर कैसा यहाँ पर है, और वो गायब हो जाती है। और इसको विश्वास नहीं होता कि है कौन थी ये, अरे कोई गॉडेस थी क्या, कोई इमोर्टल थी क्या। नौकर लोग भी कहते नहीं रहे, हमारे क्लैन की मैट्रिज यानी फीमेल लीडर को मैट्रिज बोला जाता है, वो थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो मम्मी आई हो, मम्मी बचा के चली गई। ये लोग भी कहते या आपसे मिलना चाहती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा, और मैं कब से कल्टीवेशन कर रहा था। ये भी कहती है लगभग 3 दिन हो गया, 3 दिन से तुम थे, भूख लगी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यह भूख तो बहुत ज़्यादा लगी है, खाने का बंदोबस्त करो और गाड़ी का भी बंदोबस्त करो, मम्मी से मिलने जाना है। तो वो निकल पड़ा था, रास्ते में रुकता है, खाना पका रहा था स्पेशल जानवर। तो लड़की भी कहती है देखो ना ये जानवर, ये देख के मुझे कुछ याद आ गया। तो कई साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब उसी जानवर का फोटो ये अपने सीनियर को दिखाती है और कहती है देखो ना ये कितना कमाल का जानवर है, इसका मीट कितना टेस्टी होगा ना। वो भी कहता डोंट वरी तुम्हारे लिए एक दिन मैं पकड़ के लाऊंगा। ये भी कहती सुनो ना सीनियर बाय द वे आई लव यू। उतने में वो भी कहता क्या क्या बोला, ओ सॉरी मुझे कल्टीवेशन करना है बाय, और वहाँ से भाग गया था। अरे यार मेरे बारे में कोई कभी परवाही नहीं करता, मैं कुछ भी यहाँ पे मांगती बहाना बना के भाग जाते हैं। मुझे भी ये जानवर खाने का मन करता था लेकिन देखो मुझे किसी ने ला के नहीं दिया और आज तुम मेरे सामने बना रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे कोई बड़ी बात नहीं है, हम तो रोज़ खाते हैं, साला मैं तो इतना खाता हूँ कि खाते खाते पक गया हूँ। बाय द वे तुम खा सकती हो, पॉइजन नहीं है इसके अंदर। वो भी कहती है ना हम जो क्यूआई कल्टीवेशन वाले होते हैं ना, हम 100 साल 150 साल 200 साल भी जी लेते हैं, तो हमारी भूख खत्म हो चुकी है, हम खाए या ना खाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके लिए मैं नहीं खा सकती। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलना भाव क्या खा रही है, खाना खा। वो भी कहती या खा रही हूँ, भरपेट खाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बड़ा नाटक कर रही थी, खा लिया फाइनली। जब तू नॉर्मल थी, जब कल्टीवेशन करना स्टार्ट नहीं किया था, क्या तो ऐसी भूखी नंगों की तरह खाती थी। वो भी कहती अरे भूखे नंगा किसको बोले जा रहा है, वो तूने ज़बरदस्ती खिलाया इसलिए मैंने खा लिया। बाय द वे तुम अपनी मम्मी से मिलने जाने वाले हो ना, मम्मी के बारे में बताओ ना। ये भी कहता मम्मी स्नो माउंटेन पे रहती है, कल्टीवेशन करती है, मिलवाऊंगा तुम्हें प्यार से। ये भी कहती हो ओके मैं मिलूंगी। क्या बोला इसने, मिलवाऊंगा प्यार से। अरे यार कोई होने वाली बहू मिलवाना चाहता है क्या। उससे मुझे याद आया, क्या तुम्हारी माँ द लेजेंडरी प्योर ह्यूमन गॉडेस है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है नहीं हमारे क्लैन की लीडर है और नॉर्थन गार्डियन माना जा सकता है, और उसकी उम्र नॉर्मल इंसानों की तरह है 70 या 80 साल। गॉडेस कैसे होगी क्योंकि वो तुम्हारी तरह कल्टीवेशन नहीं करती। वो भी कहती यार ठीक है। उससे मुझे याद आया तुम्हारे पापा कहाँ रहते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे मेरे पापा मर देना, क्लैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पर है। वो क्लैन के अंदर से नहीं बल्कि क्लैन के बाहर से उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। 1 साल 2 साल 3 साल जब उनका मन करे वापस कभी कभार मिलने आते हैं। लड़की भी कहती उससे मुझे याद आया तुम्हारा नाम शियोंग बा है क्या, तुम्हारी माँ तुम्हें बा बा बुला रही थी, और क्लैन का सबका सरनेम शियोंग है, तुम्हारा सरनेम भी शियोंग होगा। ये भी कहता उन नल्लो की बातों पे ध्यान मत दो। ये भी कहती नल्लो वो क्या होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे हाँ शियोंग बा मेरा नाम है जो मेरे मम्मी पापा ने दिया, लेकिन मुझे ये नाम नहीं पसंद तो मैंने अपने आप को एक नया नाम दिया वू वांग, जो इसके पृथ्वी का नेम है। तुम मुझे वू वांग यहाँ पे बुला सकती हो, और मुझे मेरे मम्मी से मिलने जाना है। आई डोंट नो कब मुलाकात हो जाएगा। अरे यार मुझे बस मिलना है फटाक से, शिट आ रहा है। ये भी कहती है कौन आ रहा है। तो अजीब से प्यारे प्यारे सुंदर से बर्ड आ रहे थे। लड़की भी कहती मम्मी डर लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डरो मत यार, ये बर्ड मेरे जान पहचान के दोस्त यहाँ पर है, चलो। वो भी कहती है चलो मगर कहाँ। ये भी कहता बर्ड के ऊपर बैठ के चलो। 2 बर्ड आए थे ना, एक बर्ड पे बैठ के हमारा मेन कैरेक्टर निकल पड़ता है, दूसरे बर्ड पे बैठ के लड़की आने लगती है। वो भी कहती है अरे मेरे को डर लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डरने की जरूरत ही नहीं है, मेरे मम्मी ने भेजा है, इन पे बिना बैठे हम पहुंच नहीं सकते। वो भी कहती बाकी जो लोग आ रहे तो उनका क्या। ये भी कहता बाकी लोगों का मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, मम्मी से मिलना इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली मम्मी के पास आते हैं। वो मम्मी देख सकते हैं सुंदर सी प्यारी सी सेक्सी सी। ये भी कहती हेलो मम्मी कैसे हो, मेरी याद आई क्या। वो भी कहती मेरी याद आई क्या, कुछ याद यहाँ पे नहीं आई, फालतूगिरी करते रहते हो। क्या कर रहे थे, बिजली बिजली आ गई।
वो भी कहता सॉरी मम्मी, वो थोड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, कैसे यहाँ पे बताए। उससे मुझे याद आया इनसे मिलो, ये मेरी नई मास्टर है, मेरे को कल्टीवेशन सिखाती है फाउंडेशन बिल्डिंग के 2nd लेवल पर है। वो भी कहती है हेलो, अरे यार ये अपनी मम्मी से मिलवा रहा है। बाय द वे पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लगता है कि बहू वाली फीलिंग आ रही है, आई मीन सासू माँ वाली फीलिंग आ रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता और इनसे मिलो, ये मेरी मम्मी है, द अजूरे लेडी भी इनको बुलाया जाता है। वो भी कहती हेलो अजूरे लेडी। वो भी कहती अरे इतना फॉर्मेलिटी निभाने की जरूरत ही नहीं है, तो मुझे प्यार से मम्मी जी भी बोल सकती हो। वो भी कहती मम्मी मम्मी जी कैसे बोलूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कमॉन यार इसको छेड़ा मत करो, चलो अंदर चल के बातचीत करते हैं। तो वो दोनों अंदर चल जाते हैं। लड़की भी लाइक है, अंदर चले गए दोनों, मुझे लेके भी नहीं गए, छोड़ दिए, मैं क्या करूं अब। अंदर आते हैं, माँ भी कहती ओके ठीक है, ज़रा यहाँ पे देखो तुम कैसे हो। अरे यार तुम तो लंबे हो गए। वो भी कहता अरे यार देखो मैं लंबा नहीं होऊंगा क्या, कब तक छोटा रहूँगा। वो भी कहती अच्छा मैं टच करके देखूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार टच मत करो, मालूम है ना। वो भाई दबे मम्मी आपने मुझे कभी बताया नहीं कि आप एक स्टार गॉड हो। वो भी कहती मैं स्टार गॉड, ना ना यार मैं स्टार गॉड कैसे हो सकती हूँ, वो दुनिया में बहुत ही जो लकी बंदे हैं वही हो सकते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम स्टार गॉड हो, और हमारे क्लैन में टोटल जो 7 अलग अलग प्रीस्ट हैं, तुम उनमें से एक आती हो, तो बाकी 6 किधर है। तो वो भी कहती है बाकी लोग अपना अपना काम यहाँ पे कर रहे हैं, उनके बारे में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, रही बात मेरा, मैं यहाँ पे अपना काम कर रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन स्टार गॉड के बारे में बताओ ना। ये भी कहता स्टार गॉड यार, स्टार गॉड बल्कि एक ऐसी चीज़ होती है जो स्पेशल बंदर लोग के पास होती है, और मैं उतनी स्पेशल यहाँ पे नहीं हूँ, समझे कि ना समझे। और फालतू फालतू चीज़ें करके अपने आप को चोट मत पहुँचाओ, पिछली बार मैंने बचा लिया था, अगली बार तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। ये भी कहता लेकिन तो भी यार एक छोटा सा रिक्वेस्ट पूरा करोगे मम्मी। वो भी कहती है बोलो कैसा रिक्वेस्ट है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि देखो मेरे को ये बीमारी है जिसके चक्कर में मैं औरतों को छू भी नहीं पाता। आई डोंट नो मेरा ये बीमारी ठीक होगा कि नहीं होगा, ठीक हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ठीक ना हुआ तो मैं कभी शादी नहीं कर पाऊंगा और कभी बच्चे भी पैदा नहीं कर पाऊंगा, और तुम कभी दादा दादी भी नहीं बन पाओगे। तो एक काम करना, तुम है ना पापा के साथ मिलकर गोप 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 करके दूसरा बच्चा पैदा कर लेना। कैसा लगा सलूशन, मम्मी बोलो ना। भाई मम्मी शर्म के मारे पानी पानी हो गई थी और कहती कैसा कैसा बच्चा है, अपनी मम्मी के सामने कैसी गंदी गंदी बातें यहाँ पे करता है, और तू अपना बीमारी ठीक करने पे ध्यान दे, ऐसी आलतू फालतू चीज़ें मत सोच। भाई दबे जो लड़की आई है बड़ी प्यारी सी लग रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ तो क्या हो गया, क्यों किए जा रही हो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही थे 4 एपिसोड, कैसा लगा कमेंट में बताना। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन हीरो से। याद है ना पिछले एपिसोड में अपनी मम्मी से बातचीत करने गया था, अब बातचीत करके वापस आता है तो मम्मी की बातें याद आती है। मम्मी ने बोला था कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो मुझे ये जो बीमारी है, ये जो बीमारी लगी है, शायद ये मैंने खोया है, लेकिन मैंने बदले में पाया क्या है मुझे कोई आइडिया नहीं है। शायद मेरा ये टैलेंट या मेरा ये परिवार, कुछ भी हो सकता है। साला इतना डाउट में हूँ कि मैं क्या यहाँ पे बताऊँ। बाय द वे लड़की क्या सोच रही है कि ना मेरे मिलने के बाद मम्मी ने इसको अकेले में बुलाया था, और अकेले में आई डोंट नो दोनों ने क्या बातचीत किया था, मुझे किसी ने बताया भी नहीं। गहरी सोच में खोया पड़ा हूँ, लेकिन मैंने ठान लिया है। सुनो लड़की, वो भी कहती है बोलो क्या हुआ। ये भी कहता सुनो पहले मुझे ये बताओ, तुम जो कल्टीवेशन करते हो हर लेवल के साथ उम्र बढ़ता है, तो कितना उम्र बढ़ता है। ये भी कहती जो सबसे पहला लेवल होता है क्यूआर रिफाइनिंग, उस पर तुम जाओगे ना आराम से 100 साल उम्र बढ़ जाएगी। फाउंडेशन बिल्डिंग पे जाओगे तो आराम से 400 साल यहाँ पे बढ़ जाएगी। गोल्डन कोर पे जाओगे तो 1000 से उम्र आराम से बढ़ जाएगी। और बाई चांस मान लो तुम्हें चोट लग गया, तुम्हारी उम्र कम हो जाएगी, लेकिन 800 या 900 साल जी लोगे। लेकिन गोल्डन कोर के ऊपर भी लेवल आता है, उसमें जाओगे तो 1200, 1500, 2000, 3000, यहाँ तक कि 10,000 भी। और ऐसा माना जाता है जब तुम कल्टीवेशन के पिक लेवल पे जाते हो तो इमॉर्टल बन जाते हो, जिसके बाद तुम्हारी उम्र बस बढ़ती जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग ओह माय गॉड, यानी इमॉर्टल बनने के बाद क्या होता है। वो भी कहती है इमॉर्टल बनने के बाद अमर हो जाते हो, अमर कभी मर ही नहीं सकते, लेकिन ऐसा बस बोला जाता है, कंफर्म सबूत किसी के पास नहीं है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो हमारे एंसेस्टर लोग थे ना वो इमॉर्टल थे। अगर सच्ची में एंसेस्टर लोग इमॉर्टल थे तो आज उनको जिंदा रहना चाहिए था, लेकिन हमारा एक भी एंसेस्टर जिंदा नहीं है, तो आई थिंक अमर नहीं होते, लेकिन उनकी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ जाती होगी, या वो लोग इमॉर्टल दुनिया में चल जाते होंगे। तो हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है मैंने एक टेक्निक सीखी है, स्टार फिश टेक्निक, जब मैं 7 साल का था, और तभी से औरतों को छूने का बीमारी यहाँ पर आ गया है। मेरी मम्मी माउंटेन पर रह के अपना अकेला काम करती है, मम्मी के अलावा 7 लोग और हैं जो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, पापा भी बाहर यहाँ पे रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मम्मी पापा मिलकर कोई ना कोई बातें यहाँ पे छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं साला मुझे कोई आइडिया ही नहीं है, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया है
लड़की भी कहती है क्या डिसाइड कर लिया है? वो भी कहता है कि मैं कल्टीवेशन करूंगा, अपने आप को 1000 साल का उम्र बढ़ाऊंगा। अरे मैं 100 साल की उम्र के अंदर अपनी बीमारी सॉल्व नहीं कर पाया, 1000 साल में तो कर लूंगा, यानी मैं अपना बीमारी खत्म करके रहूंगा और सेक्स करके ही मरूंगा। लड़की भी लग है साला इनको बीमारी ठीक करना ताकि गॉप गॉप कर सके। अरे यार मुझे बस इनके पास नहीं रहना, वरना ये मेरे साथ ही कर लेंगे। हाँ, ये डायलॉग मैंने ऐड नहीं किया है, हमारे मेन कैरेक्टर का मकसद ही है कि मरूंगा तो गॉप गॉप करके ही मरूंगा, ऐसे में मरने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब आते भाई अगले दिन, हमारा मेन कैरेक्टर बैठा हुआ था और रिलैक्स था। मम्मी की बात याद आती है, मम्मी ने मुझे कुछ दिया था, अब बोला था ये अपने पास रखो, तुम्हारी ये जो टेक्निक है ना, ये टेक्निक बाहर के बंदे लोग को पता चलना नहीं चाहिए, वरना तुम्हारे पे मुसीबत आएगा। तो ये सामान जब तक तुम्हारे पास रहा किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तुमने ये टेक्निक सीखा है। ओ माय गॉड, कितना प्यारा सा पेंटेड मम्मी ने दिया है, पहन यहाँ पे लेता हूँ, मज़ा आएगा। काश मैं डुओ कल्टीवेशन कर पाता तो मज़ा आ जाता। मैंने बहुत इसके बारे में सुना है, करने का मन है, लेकिन मैं चाह के भी कर नहीं सकता। लेकिन और ये मेरी बीमारी कैसे हुई है, बीमारी ख़त्म हो जाए। अरे मैं मुखिया का बेटा हूँ, तो मुझे तो हर कोई लाके यहाँ पे देता। उतने में एक नौकर आता है और कहता है क्या हुआ मालिक, हमने सुना आप कहीं जाने वाले हो। ये भी कहता है यार मैं अपने कल्टीवेशन के थोड़ा ऊपर लेवल पर आ चुका हूँ, तो मुझे कोई अकेले वाले एरिया में जाके कल्टीवेशन करना है। भाई दबे मेरे पापा आ गए क्या? वो भी कहता ना तुम्हारे पापा अभी तक नहीं आए और आप अभी बच्चे हो यार, कितना कल्टीवेशन पे ध्यान देते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता कमाओन, मैं गाँव का होने वाला मुखिया हूँ, इतना ध्यान देना तो बनता है ना, जाओ जाके सामान की तैयारी करो, मैं निकलने वाला हूँ। नौकर लोग भी कहते या कर लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो छोटा सा लेवल अप होना है, उस लेवल अप के लिए जा रहा हूँ। और मम्मी ने मुझे पूरी सच्चाई नहीं बताई है, क्या गहरी बातें वो मैं पता करके ही रहूँगा। अगले दिन की बारी आती है, हमारा मेन कट्टा अकेले में एकदम रिलैक्स और कहता है अगर मैं हाई लेवल पे चल गया और मैं 10,000 साल जी लिया तो 10,000 सालों के अंदर अपनी बीमारी तो सॉल्व करके ही रहूँगा ना। उसके बाद 1 लड़की 2 लड़की 3 लड़की सबके साथ करूँगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। उतने में अपनी वाली लड़की आती है और कहती है मालिक फाइनली चली आई, मार्केट से मुझे कमाल का आइटम मिला। हमारा मेन कैरेक्टर बताता है हाँ 2 दिन पहले मैंने इसको मार्केट में भेजा था कि जाओ और मार्केट में जो भी मेरे कल्टीवेशन के लिए ठीक लगे वो ले लेना। फाइनली इसको कुछ तो मिला है, लेट मी सी क्या मिला है। वो भी कहती है मेरे को एक कमाल का डेमोनिक टेक्निक मिला है। आप भी सोचोगे डेमोनिक टेक्निक, तो टेंशन ना लो, डेमोनिक टेक्निक और हमारे इंसानों की टेक्निक ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम होती है। हालांकि मैंने खोल के नहीं देखा है, लेकिन ऊपर से पता चल गया बड़ा कमाल का है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा लेट मी सी क्या है। ओ शिट, ओ माय गॉड, अरे तुम पहले मुझे ये बताओ ना, जब लड़का लड़की शादी कर लेते हैं तो शादी के बाद क्या होता है? ये भी कहती है शादी में फेरे लेते हैं, मंगलसूत्र पहनाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, आशीर्वाद यहाँ पे लेते हैं, घर के अंदर जाते हैं, फिर दरवाजा बंद करके सो जाते हैं, और क्या होगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाय राम तुम कितनी बुद्धू हो, ऐसे ही तुम्हारे सेट वाले तुमको भाव नहीं देते थे, इतनी बुद्धू लड़की को भला कौन भाव देगा। वो भी कहती अरे बुद्धू मुझे क्यों बोले जा रहे हो, इतनी भी बुरी नहीं हूँ, ऐसा 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 मैंने क्या गलत जवाब दे दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मेरी माँ तुमको समझ नहीं आया लगता है, ये किताब लो और अकेले कमरे में जाके रीड करो, रीड छोड़ो इसमें फोटो बनी हुई है, वो फोटो देख लो ऑटोमेटिक पता चलेगा। वो भी कहती है ऐसा क्या इसके अंदर, तो वो डुओ कल्टीवेशन टेक्निक थी जिसमें अलग अलग पोजीशन बनी हुई थी डुओ कल्टीवेशन करने का। ऐसा ऊपर से गॉप गॉप, नीचे से गॉप गॉप, आगे से गॉप गॉप, 3 बंदों के साथ मिलके गॉप गॉप। लड़की भी कहती हाय राम ये क्या है, ओ माय गॉड कितने का ले रही है, ओ माय गॉड 4 एक बार में, एक साथ 2 लोगों का। हमारा मेन कैरेक्टर भी लक है, ये 2 वाला भी था क्या, शिट पीछे वाले पेज पे होगा, मैंने नहीं देखा। लड़की भी कहती इतनी गंदी गंदी किताबें मुझे देते हो, आपको शर्म नहीं आती। एक सेकेंड, अब ये किताब तो मैं लेकर आई थी और ये तो बच्चे, मैंने इतनी गंदी गंदी किताब एक बच्चे को दे दी। हाँ ये जो लड़की है ना ये काफ़ी उम्र की है, याद है ना कल्टीवेशन, इसकी उम्र 200-300 साल तो आराम से होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर अभी बच्चा था 14 या 15 साल का, जिसके चक्कर में और ज़्यादा शर्म आती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता और नहीं तो क्या, देखो किताब देख के मज़ा आ गया, मैं भी वो सारी चीज़ें करना चाहता हूँ लेकिन छू ही तो नहीं सकता, अगर छू लेता तो आज ये डुओ कल्टीवेशन करता। अरे इससे मेरी पावर भी बढ़ती है, ठरकपन के चक्कर में नहीं, नो 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 आई एम नॉट अ ठरकी, कल्टीवेशन के चक्कर में कह रहा हूँ। चलो कोई ना, जो है उसी से काम चला लेता हूँ। तो अपना नॉर्मल कल्टीवेशन करता रहता है। नॉर्मल कल्टीवेशन के अंदर थोड़ा समझ नहीं आता, उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, लेकिन जो भी है सही है और आई एम टू एक्साइटेड। अब आते भाई कुछ दिनों बाद, लड़की अंदर बैठी हुई थी और ठम 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 ढोल पीट
पीटे जा रही थी। नौकर लोग डाउट में कि ये ढोल क्यों पीट रही है। दूसरा भी कहता आई डोंट नो, पनिशमेंट मिला होगा, हमारे यंग लॉर्ड ने दिया होगा, बदतमीज है ना, बात यहाँ पे नहीं मानती। लड़की की ओर आते हैं, लड़की भी कहती है गंदा आदमी है साले ने, छोटा सा ढोल दे दिया, बोला पीटी रहो। और इतने दिनों के अंदर वो मुझसे इतना सवाल पूछता है, इतना सवाल पूछता है, इतना सवाल पूछता है, पूछ पूछ के दिमाग का दही कर दिया। अरे इतने सवालों का जवाब तो मुझे भी नहीं मालूम, मैं कितनी नुबड़ी हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं नुबड़ी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी नुबड़ी नहीं हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं सारे सवालों का जवाब दे सकती हूँ। अगर जवाब नहीं है तो मैं जवाब ढूंढ के दूंगी, लेकिन जवाब दूंगी किधर है किताब, मुझे चाहिए। तो अलग अलग किताब ढूंढने लगती है दिमाग का नॉलेज बढ़ाने के लिए। और ऐसा करते करते 6 महीने का टाइम गुजर जाता है। अचानक से हमारा मेन कट्टा लड़की के पीछे पड़ जाता है। वो भी कहती नहीं ओए नहीं ओए नहीं, तुम्हारा बीमारी ठीक हो गया क्या, लेकिन मेरे साथ गंदी गंदी चीजें मत करना वरना मैं पुलिस केस कर दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरी माँ डरो मत, मेरा बीमारी ठीक नहीं हुआ है और मैं तुम्हारे साथ कोई गंदी गंदी चीजें भी करने नहीं आया, अबे लंच के लिए बुलाने आया। वो भी कहती हो लंच किया नहीं, पिछले 6 महीनों से लगातार कमरे में बैठ के कर रहे थे, मुझे लगा बीमारी ठीक हो गया, और बीमारी ठीक होने के बाद सबसे पहले तुम गोप गोप करना चाहते थे, इसलिए मैं डर गई, और 6 महीने से लगातार कल्टीवेशन करके थक गए होगे, आराम कर लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मैं तो सोच रहा हूँ 2-4 दिन के लिए आराम यहाँ पे कर लूँ। उसने में नौकर आ जाता है और कहता मालिक मैं आ गया फाइनली आपका पहला मिशन आ चुका है, आपको 3 दिन के लिए तैयारी करना है। क्या है बोलते हैं ना, जब कोई नया मुखिया बनने को रहता है तो मुखिया बनने से पहले एक छोटा सा रिचुअल होता है, जिस रिचुअल के अंदर किसी बीस्ट को मारना होता है पब्लिकली। तो कल वो दिन है जब आप बीस्ट को मारोगे, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं रिचुअल में क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था एक स्पेशल रिचुअल होता है, और रिचुअल की बारी आ चुकी है। हमारे मेन कट्टा को बोला जाता है तैयार हो जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो रिचुअल के लिए मैं तैयार हूँ। वो भी कहता आपके लिए स्पेशल मैंने कमज़ोर जानवर बुलाया है, आपको बस एक अटैक करना है और जानवर ऑटोमेटिक ही मर जाएगा। ये भी कहता गुड गुड शुक्रिया, बाय द वे मेरे पापा आ गए क्या। नौकर भी कहता ना वो अभी तक बॉर्डर पर है, लेकिन पापा ने बोला है कि मुझे बेटे पे पूरा विश्वास है, बेटा मेरे बिना भी सब कुछ कर सकता है, बेटे की जय हो बेटे गोप गोप। ये भी कहता देखा मेरे पापा भी मेरी तरह बदतमीज है, बात बात पे गोप गोप करते रहते हैं। वो भी कहता चलो उसके अलावा हमने 1000 बंदलों की टीम भी तैयार करके रखी है। लड़की भी कहती वाओ यानी ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल इवेंट है, स्पेशल इवेंट के लिए स्पेशल कपड़े पहन के जाते ना, बना दूं आपके लिए। वो भी कहता ना मैं तो गरीब आदमी हूँ, झोला लेके निकल पड़ेंगे। वो भी कहती है झोला लेके निकल पड़ेंगे। अरे यार ये खुद बड़ा कमाल का कपड़ा पहनना चाहते हैं, लेकिन बोलने से शर्मा रहे हैं। कोई ना इनके लिए मैं खुद से तैयार करके रखूंगी। आई एम टू एक्साइटेड। अब फाइनली वो ट्रायल वाला दिन आ जाता है, पूरा गाँव इकट्ठा हो चुका था। हमारा मेन कट्टा भी कहता देवी और सजनों स्वागत है आप सभी का, फाइनली आज बवाल होने वाला है। बीस्ट कहाँ पर है जल्दी से लाओ। पब्लिक भी कहती हो ये बीस्ट आ गया, बीस्ट आ गया, मारो मारो जल्दी से मारो। लड़की भी कहती वाओ 6 महीनों से मैं इनके लिए काम करती हूँ, स्टार्टिंग में लगा था ये मुझे नौकर गुलाम बना के रखेंगे, लेकिन इन्होंने तो बड़ी मेरी इज्जत की है। हालांकि वो बीमारी है जिसके चक्कर में शायद ऐसे शायद इज्जत लूट लेते, लेकिन जिंदगी बढ़िया चालू है एंड आई लाइक इट। हमारा मेन कट्टा दूसरी ओर तैयार था और कहता बीस्ट आ जाओ, लेकिन क्या उससे पहले कुछ तो झटका होता है, और उस झटके के अंदर हमारे बंदी को आइडिया लग जाता है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। रही बात क्या होने वाला है, उसके लिए आते हैं स्पेशल एरिया में, जहाँ पर कई सारी औरतें मिलकर हमारे मेन कट्टर के जो मम्मी है ना उसके खिलाफ चल जाती है, क्योंकि वो सारी औरतें मिलकर हमारे मेन कट्टर को पनिशमेंट देना चाहते हैं। बात दरअसल ये है ना कि दुनिया में नियम है, हर बंदे को अपने औकात में रहना चाहिए। कोई भी बंदा अपनी औकात के बाहर गया उसको मिलेगी सजा, और हमारे मेन कट्टर ने पिछले 6 महीनों में कल्टीवेशन करके अपनी औकात से कई गुना ज़्यादा आगे जा चुका है। उसने चीज़ें को ज़्यादा ले लिए, तो बाकी औरतें मिलके हमारे मेन कट्टा को पनिशमेंट देना चाहती है। मम्मी रोकना चाहती है, लेकिन मम्मी एक है और बाकी 6 औरतें हैं। 1 वर्सेस 6 मम्मी टिक नहीं पाती और वो लोग पनिशमेंट दे देते हैं। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जो नॉर्मल अपने बीस्ट के साथ लड़के अपना ट्रायल पार करने वाला था, और वो बीस्ट तो डर के मारे भाग जाता है, लेकिन आसमान से बड़े बड़े रिएक्शन होते हैं जो देखकर सब डर जाते हैं कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है। ऐसा लगता है ऊपर वाला हमको सजा देना चाहता है, और ऊपर वाला सजा के नाम पर है बहुत ज़्यादा खतरनाक बीस्ट अपीयर कर देता है। देख सकते हैं ऐसा कुछ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये क्या है, बाकी लोग भी कहते हैं शिट हमको याद आया मैंने इसके बारे में एंशिएंट किताब में पढ़ा था, आज से कई साल पहले अपीयर हुआ था एक गांव के अंदर। वो गांव है ना बहुत ज़्यादा विकास कर रहा था, यानी अपनी औकात के बाहर जा रहा था, उनकी पूरी औकात दिखा दी, और आज वो क्लैन दुनिया का सबसे छोटा क्लैन यहाँ पे बन गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाट, अरे यार ये सब कैसे हो गया, मेरी मम्मी ने रोका नहीं किया,
नहीं मेरी मम्मी ने रोका होगा, लेकिन बाकी लोगों ने ज़बरदस्ती डाल दिया होगा। ओ शिट, ये तो मेरे पीछे आ रहा है, साले तू मेरे से लड़ने आया है क्या? मैं भी लड़ूंगा। वो भी लड़ने लगता है। नौकर भी कहता बाकी लोग तमाशा मत देखो, भागो यहाँ से वरना तुम्हारी जान जाएगी। वो लोग भागने लगते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर लड़ने लगता है। हमारे मेन कैरेक्टर के अटैक का ज़्यादा कोई असर ही नहीं होता। ये भी कहता डोंट वरी, और अटैक करूंगा, बड़े बड़े अटैक करने लगता है। और बाकी लोग भागने के बदले बैठ के प्रार्थना करते हैं, ये भगवान दया करो, ये भगवान जाने दो, भगवान मत मारो। मैडम जी भी कहती है अरे यार तुम्हारी दया सुनने वाला नहीं है वो तुम्हारा को मारने आया है, तो अपनी जान बचाओ, भागो यहाँ से वरना जान से खो बैठोगे। उतने में दादी आती है। हमने देखा था ना पिछले एपिसोड में हमारे मेन कैरेक्टर की दादी, वो भी कहती हटो ये मैं देख लूंगी। लड़की भी कहती मगर कैसे? वो भी कहती अरे बूढ़ी हो गई तो क्या, मैं मरी नहीं हूँ, सबसे पहले गाँव की मुखिया मैं थी, फिर हमारे मेन कैरेक्टर की माँ बनी, फिर जाके हमारा मेन कैरेक्टर बनेगा। तो अभी तक मैं जिंदा हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ ना अपने पोते को कुछ होने दूंगी ना गांव को कुछ होने दूंगी। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं। बेचारा लगा हुआ था, लड़े जा रहा था, पूरा पावर लगाया जा रहा था, बेचारे को खून की उल्टी भी हो जाती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर हार नहीं मानता। उसको ये भी मालूम है मेरी मम्मी उधर भी लड़ रही होगी और बाकी औरतें मिलकर मेरी मम्मी को परेशान कर रही होगी, मुझे यहाँ से जाकर अपनी मम्मी को भी बचाना है, उसके लिए मुझे लड़ना होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर जितना हो सके उतना दम लगा देता है और इतना दम लगाने के बाद बीस्ट को ज़्यादा चोट नहीं लगता, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर की पूरी पावर खत्म हो जाती है। शिट यार ऐसा नहीं हो सकता, वरना ये सब कुछ यहाँ पे बर्बाद कर देगा। उधर दादी भी कहती है मेरी बारी आ चुकी है, लड़ने दो। लड़की भी कहती ना अरे दादी जी आप बूढ़ी हो कुछ नहीं कर पाओगी। वो भी कहती है नहीं मुझे करने दो, वरना मेरा पोता अकेला बेचारा लड़े जा रहा है, वो अकेले कितना लड़ेगा, मर जाएगा। वो भी कहती है ना, लेकिन दादी ज़बरदस्ती करके उस पीठ पे बैठ जाती है और कहती है मुझे लेके चल। लड़की के पास भी कोई रास्ता नहीं बचा था, वो लेके जाती है। फाइनली वो बैटल के क्लोज में आ जाती है। लड़की भी कहती है अरे हमको ज़्यादा पास आ गए, इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। वो भी कहती है ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे पोते को देखो कितना कमाल का है, बेचारा दम लगा दिया, मार नहीं पाया लेकिन लगा हुआ है परिवार के लिए, गांव के लिए, तो मैं क्यों ना उसकी हेल्प करूं। तो देख सकते हैं बुढ़िया अपना कोई आर्टिफैक्ट निकालती है और आर्टिफैक्ट निकाल के अटैक करने को रेडी हो जाती है। लड़की भी कहती है ओ माय गॉड दादी माँ के अंदर तो कुछ ज़्यादा ही पावर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है एक सेकेंड ये पावर कहाँ से आ रहा है, दादी माँ ने किया है क्या? और दादी माँ जो अटैक करती है ना, बीस्ट की आधी हालत ख़राब और बाकी आधी हालत हमारा मेन कैरेक्टर अपना पूरा पावर लगा के कर देता है। दादी भी कहती है चलो यार फाइनली मर गई, और मैं भी। ये भी कहती नहीं आप नहीं मर सकती। वो भी कहती ना ना मैं अभी यहाँ पे नहीं मरी हूँ लेकिन मर सकती हूँ, मेरे मरने के बाद मेरे पोते का ध्यान रखना। वो भी कहती नहीं दादी जी आप नहीं मर सकते। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं। वो भी कहता हो माय गॉड फट के चार हो गई। दादी जी शुक्रिया, दादी जी बोलो ना, लेकिन दादी जी मर चुकी थी। लड़की भी कहती है इन्होंने अपना पूरा पावर लगा दिया, अपना सब कुछ यहाँ पे दे दिया उसको रोकने के लिए, तुमको बचाने के लिए। हमारे मेन कैरेक्टर को रोना आ जाता है और कहता है कोई ना दादी जी मैं आपके नाम को निराश होने नहीं दूंगा, नहीं इस गांव पे कोई मुसीबत आने दूंगा, मैं सब करूंगा, मैं सब कुछ यहाँ पे करूंगा। लड़की भी कहती है लेकिन ये सब चल के आ रहा है, उन लोगों ने जानबूझ के इतने खतरनाक बीस्ट को क्यों भेजा, मालूम नहीं है क्या इससे मासूम लोग मारे जाएंगे, हमारी क्या गलती है, हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया। वो भी कहता हाँ हमने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन ये दुनिया का यही नियम है, यहाँ ऐसा होता रहता है, मुझे अभी भी ये करने दो, मुझे अभी भी लड़ने दो। तो वो बीस्ट शायद मरा नहीं था पूरी तरीके से, तो हमारा मेन कैरेक्टर उसको मारता है और आसमान की ओर देखकर जिन लोगों ने अटैक किया था ना उनको डायरेक्ट उंगली करता है कि सालों अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दम है वापस आ जाओ मैं बचा लूंगा। और ये सब करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी थक जाता है, नौकर आके बचा लेता है और कहता है ठीक है ना तू। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मैं ठीक हूँ, मेरे पापा ठीक है ना। वो भी कहता है या तुम्हारे पापा भी ठीक है, वो आ जाएंगे कल तक गाँव के अंदर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है। अगले दिन की बारी आती है जब दादी माँ की डेड बॉडी देख सकते हैं लेटी हुई थी, अंतिम संस्कार की बारी आ चुकी थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सब लोग हटो, सब लोग मतलब सब लोग वहाँ से जाते हैं। ये दादी माँ से कहता है डोंट वरी देखना मैं आपका बदला लेके रहूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये जानना है ये दुश्मन एग्जैक्टली है कौन। और दादी माँ की जो आत्मा है ना उसी एरिया में आती है जिस एरिया के अंदर लोगों ने ये मिलके कांड किया था। इधर हमारे मेन कैरेक्टर को खून की उल्टी होती है। वो भी कहता साला कौन है ये सब, कौन कर रहा है। तभी माँ की आवाज़ आती है मेरे बेटे तू कैसा है। वो भी कहता मम्मी मैं ठीक हूँ, ये सब चल के आ रहा
रहा है, मम्मी तुम कहाँ हो, मम्मी आवाज़ आ रही है। मम्मी भी कहती है आवाज़ आ रही है, तुम्हारी दादी माँ मर गई, मुझे मालूम चला। और हाँ, हमारी दुनिया वाकई में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने तुम्हें सही कई सारी चीज़ें नहीं बताई है और अभी बता भी नहीं सकती। हमारा मेन कट्टा भी कहता मगर क्यों, बताओ यार, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं चीज़ें देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। वो भी कहता ठीक है, सबको ऐसा लगता है, स्पेशली तुमको लगता है कि शायद मैं ही स्टार गॉडेस हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ रियलिटी में स्टार गॉडेस कौन है। तो एक बड़े से स्पेस वाले एरिया में लेकर आती है और सामने एक गॉडेस थी, वही है स्टार गॉडेस। और वो इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी कि उसके सामने हमारे मेन कैरेक्टर का साइज एक चींटी के बराबर था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था, फाइनली जो मम्मी है ना, मेन रियल स्टार गॉडेस के पास लेके जाती है। स्टार गॉडेस के सामने छोटी मोटी, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे थी। और जैसे हमारा मेन कैरेक्टर जूम करके देखता है तो पता चलता है वो छोटी चीज़ें देखने में छोटी है, बट इन रियलिटी वो हमसे भी ज़्यादा बड़ी है। और जिस बिस्ट ने हमारे गाँव पर हमला किया था ना, वैसे ही कई सारी बिस्टें थी। तो माँ भी कहती है ये जो स्टार गॉडेस है ना, यही डिटरमाइंड करती है कि किसको औकात में रहना चाहिए और किसको औकात में रहना नहीं चाहिए। जो कोई औकात से बाहर जाता है, इन बिस्टों में से एक बिस्ट को भेज देती है। जैसे कि ये एक बिस्ट तुम्हारे पास यहाँ पे भेजा था, समझे कि ना समझे। और मैं बस एक छोटी सी नौकर हूँ, रोकने की मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मैं रोक यहाँ पे नहीं पाई। अब तुमको भी ये छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे पीछे और दुश्मन लोग आते रहेंगे। तुमने वैसे भी एक दुश्मन को यहाँ पे भगा दिया, तुम्हारी दादी माँ ने हेल्प किया, अब दादी माँ भी मर गई, तो आई डोंट नो अकेले तुम क्या कर पाओगे। ये भी कहता, लेकिन स्टार गॉडेस मूर्ति की तरह बैठी हुई है, ये जिंदा है या मरी हुई है। वो भी कहती है ऑफ कोर्स जिंदा है, गॉडेस है, ऐसे कैसे मर सकती है, लेकिन अभी सोने वाली मूड में है, तो अभी जगी नहीं है। जैसे वो जगेगी ना तो अपना काम स्टार्ट करेगी। और ऐसा माना जाता है जिसने भी इनको ऑफेंड किया है ना, इन्होंने खुद ही पंगा लिया है और चुटकी बजाती सबको ख़त्म कर दिया है। तो इनको सोने दो, पूरी दुनिया यही प्रार्थना करती है कि ये सोती यहाँ पे रहे। मैं कुछ रूल यहाँ पे बता देती हूँ। टोटल 7 कमाल कमाल की गॉडेस है जो उनके अंडर में काम करती है, जिनमें से एक मैं भी हूँ, जो कि हमको पहले भी बोला गया है। सेकंड रूल कि जो कोई भी अपनी औकात से हल्का सा भी बाहर जाएगा, उस पर मुसीबत आएगा, मुसीबत से बच जाओगे तो और मुसीबत आता रहेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हूँ, यानी इनका ये मकसद है कि सब कोई एकदम बराबर से अच्छे से यहाँ पे रहे, कोई भी ऐसा एक ना है जो हल्का सा भी आगे जाए। और जैसे किसी और ने आगे जाने की कोशिश की, ये उन पे अटैक कर देते हैं। माँ भी कहती है काइंड ऑफ, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा इसी बात है क्या यार, ये तो और भी ज़्यादा मुसीबत वाला है। अगर मैंने अभी भी अपने आप को और आगे बढ़ाने की कोशिश की तो और बड़े बड़े मुसीबत आएगा। वो भी कहती है जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला, बड़े बड़े मुसीबत यहाँ पर आएंगे, तो प्लीज़ ऐसा ना करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो फिर तो मैं समझ गया, सुनो मेरे बंदे लोग। वो लोग भी कहते यस मालिक, क्या हुआ, क्या काम है। तो हमारा मेन कैरेक्टर है ना, कहता है कि हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी पावर है, जो भी अपना टेक्निक वगैरह है ना, सब दे दो बाकी क्लैन वालों को। समझ में नहीं आया क्या? अगर मैं बाकी लोगों से आगे बढ़ता हूँ तो ये लोग मेरे पीछे पड़ते हैं, क्यों ना मैं बाकी लोग को भी अपने बराबर कर दूँ, ताकि हम सबकी पावर यहाँ पे बढ़ेगी। तो हमारे में कोई कम नहीं, कोई ज़्यादा नहीं, सब बराबर यहाँ पर होगा। तो वो किसको सजा देंगे, वो किसके पीछे यहाँ पे पड़ेंगे, समझे कि ना समझे। तो यही प्लान हमारे मेन कैरेक्टर का था और पूरा बंदोबस्त कर देता है कि तुम इसके यहाँ जाना, तुम उसको ये दे देना, तुम उसको वो दे देना, तुम इसको ये कर देना। तो अपनी लड़की भी कहती है कि वेल ये आइडिया मुझे ठीक नहीं लगता, हम अकेले ऐसे ही आगे नहीं बढ़ गए, हमने मेहनत की, हमने इतना सब कुछ किया और अब सबको ये फ़ायदा तो देखो फ्री में है। वो भी कहता टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ मैं नहीं देने वाला, जो मेन चीज़ें वो अभी भी हमारे पास रहेगी। भले क्यों ना बाकी क्लैन का पावर बढ़े, लेकिन हमसे आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। और किसने बोला कि मैं फ्री में करने वाला हूँ, इसका फ़ायदा मिलेगा और हमको ही मिलेगा, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। और दादी माँ की डेड बॉडी थी, फाइनली दादी माँ को छूता है बिना किसी प्रॉब्लम का। मालूम है ना, औरतों को छू नहीं सकता, लेकिन अब मैं यहाँ पे छू सकता हूँ। हमारे यहाँ पे ज़्यादा कोई रिचुअल नहीं होता, लेकिन ऐसा सुना तुम्हारे यहाँ पे बड़े बड़े रिचुअल होते हैं किसी के मरने के बाद, ताकि मरने के बाद आत्मा को शांति मिले। तो प्लीज़ रिचुअल कर दो। लड़की भी कहती सच्ची में पूरे रिचुअल, वो भी कहता या दादी माँ जिंदा रहते बारे में ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाई, एटलीस्ट मरने के बाद उनको अच्छे से शांति मिले। ये भी कहती है ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बताती है कि जाओ ये सारी चीज़ें लेकर आ जाओ। सारी चीज़ें आती है। उधर नौकर भी कहता आपने जैसा जैसा बोला था हमने बंदोबस्त कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड, अब लड़की को रिचुअल करने दो। तो जैसा चाइना में रिचुअल होता होगा वैसा वो करती होगी। आई डोंट नो चाइना में क्या क्या होता है, इंडिया का मालूम है ना, दफनाने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, वैसा मतलब चाइना में भी अपना कुछ होता है और फाइनली जो भी है एंड में पूरा हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो फाइनली दादी माँ की आत्मा को शांति यहाँ पे मिलेगा और आई होप सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा।
और काफ़ी सारे लोग आए थे अलग अलग क्लैन वाले। वो लोग भी कहते क्या हुआ, हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मेरी दादी माँ मर गई, अटैक हुआ था जिस अटैक के अंदर कई सौ लोग मरे गए, कई सौ लोगों को चोट यहाँ पे लगी, काफ़ी बड़ा मुसीबत आया था, लेकिन अब इस मुसीबत के साथ मैं अकेले सामना करूँगा। वो लोग भी कहते डोंट वरी यार, हम लोग भी सामना करने को तैयार हैं, बस भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि आगे से ऐसा प्रॉब्लम ना करे, और नहीं ये प्रॉब्लम हम ज़्यादा झेल नहीं पाएंगे, हम कमज़ोर लोग हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता भगवान भगवान भगवान, इनका काम है कि सबकी हेल्प करना, सबको आगे बढ़ाना, सबको पावर देना, लेकिन नहीं किसी को पावर मिलता है ये कुत्ते लोग उन पे भी अटैक कर देते हो। मुझे उनके बारे में कोई लेना देना नहीं है। और मुझे ये बताओ कि यार ये जो स्टार गॉडेस है तुम लोग भला क्यों इसको इतना यहाँ पे मानते हो? स्टार गॉडेस ने कभी भी हमको समझा नहीं है, उल्टा हमको प्रॉब्लम यहाँ पे दिया है। अगर वो ना होती और उसने ये सब ना किया होता, आज हमारे क्लैन के बंदे जिंदा होते, मेरी दादी माँ भी जिंदा होती, लेकिन नहीं, उन्होंने हमेशा हमको बर्बादी किया है। और तुम लोग तो भी उनको मानते हो, पूजा करते हो, गॉड मानते हो, गॉड स्टार गॉड कहते हो उनकी माँ का। मैडम जी भी देखती है कि बाप रे, गॉड के खिलाफ जाना, गॉड के बारे में ऐसी बातें बोलना, मैंने पहली बार इतने हिम्मत वाले बंदे को देखा है। और हमारा मेन कट्टर कई सारी उल्टी सीधी बातचीत करने लगता है, उनको और ज़्यादा भड़काने के लिए, ये कहने के लिए कि लोग इसको कई बार ब्लेसिंग भी कहते हैं कि बीस्ट आ गया, बीस्ट भले तुम्हारे पे अटैक करे, लेकिन अगर तुमने बीस्टों के अटैक को रोक लिया तुमको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी और तुम ऑटोमेटिक दुनिया में नंबर 1 बन जाओगे। आज ही घंटा नंबर 1 बन जाओगे। ये नंबर 1 नहीं बल्कि नंबर 0 बनाने का तरीका है, और ये बहुत ही ज़्यादा घटिया बात है। नौकर भी लग हुआ कि एक्टिंग है, बढ़िया बढ़िया करते रहो, मज़ा आएगा। गांव वाले भी कहते यानी देखा जाए तो गलती किसकी थी? हमारा मेन कट्टा भी कहता गलती किसकी थी? गलती कहीं ना कहीं हमारी यहाँ पे थी। हमने उनको कुछ ज़्यादा अपने सर पे बैठाया था, तो उन्होंने अपने आप को सचमुच का भगवान मान लिया, लेकिन भगवान नहीं है वो, गधे गधे, एक नंबर के बड़े वाले गधे। और ये बातें मैं अपने दिल से नहीं कह रहा, ये बातें दादी माँ ने बोला था मरने से पहले मेरे को। सोचो भाई, जब मेरी दादी माँ ने बोल दिया तो हम क्यों ना विश्वास करें। हमारा मेन कट्टा मनी मन खुश हो जाता, वो ये है, देखा मैंने सबके दिमाग में जहर यहाँ पे बो दिया है और दादी माँ का नाम लिया है। नहीं, अपना नाम नहीं ले सकता, थोड़ा अजीब लगता है, दादी तो वैसे भी मर गई तो की फर्क पड़ता है। तो बाकी लोग सच में भड़क जाते हैं और कहता सही बोला भाई, हम गॉडेस को इतनी ज़्यादा परवाह करते थे, लेकिन गॉडेस तो बड़ी बेकार निकल गई। अरे यार, हम उनके बारे में कभी परवाह नहीं करेंगे, उनके सारे आलतू फालतू बिष्टों को मार डालेंगे। लड़की भी देखती, वाह क्या बातें बोली है। 2 सेकंड के लिए तो मेरे को लगा सचमुच के रियल में भाषण दे रहे हैं, लेकिन ये बस अपने गांव वालों को मैनिपुलेट करके अपनी टीम में रखना चाहते थे। सही है यार, ऐसा बंदा मैंने काफ़ी कम ही देखा है दुनिया में, इतना टैलेंटेड है। और फाइनली अगले दिन की बारी आती है, जो हमारा मेन कट्टर का बाप लौट आता है। सब लोग कहते हो फाइनली वो चले आए। हमारा मेन कट्टा भी कहता पापा फाइनली चले आए। पापा मेरे गांव के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे जो बॉडी कल्टीवेशन लेवल पर है। हाँ, हमारे यहाँ पे फिजिकल कल्टीवेशन होता है ना, तो हमारे लेवल को भी बॉडी कल्टीवेशन यहाँ पे बोला जाता है। और मुझे पापा को अपने प्लान के बारे में बता देना चाहिए, क्योंकि मेरी कोई हेल्प कर सकता है तो पापा यहाँ पे कर सकते हैं। पापा सुनो ना, पापा अपना अलग ही मूड में था। हमारा मेन कट्टा भी कहता, रे पापा कौन से मूड में हो? वो भी कहता मैं मारने के मूड में हूँ, जिसने भी मेरे गांव वाले को चोट पहुंचाया उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, फाड़ फूड़ के रख दूंगा, सबको काट पीट के रख दूंगा। तभी पीछे से एक दूसरा आदमी आता है, लैन हाउटियन नाम था, जो डालंग क्लैन का मेंबर था। वो भी कहता क्या रे गधे के बच्चे अपनी बीबी से शादी करने के बाद तू तो जोरू व गुलाम यहाँ पे बन गया, साले लड़ना चाहता है, मैं भी लड़ने को तैयार हूँ। और दोनों लड़ने लगते हैं। गांव वाले भी कहते हैं अरे यार कोई जाके बचाओ मुखिया को। मुखिया भी कहता साले तुम्हारी इतनी हिम्मत, मार डालूंगा मैं। दूसरा भी कहता हाँ मेरी इतनी हिम्मत, मैं भी मार डालूंगा। हमारा मेन कट्टा भी लग, पापा जी ने बात भी नहीं मानी और पापा जी आपस में लड़ने लग गए। अरे लड़ना नहीं है, और दोनों लड़ लड़के एक दूसरे की बैंड बजवा लेते हैं। देख सकते हैं ऐसी हालत हो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ऐसा लगता साले ने आमी ने एक दूसरे को भट्टी पे सिखा के काला कर दिया। वेस्ट इंडीज का आदमी भी इतना काला नहीं होता। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कट्टर का बाप और एक दूसरे क्लैन का लीडर लड़ने लगते हैं, लड़ के एक दूसरे की हालत ही खराब कर लेते हैं। उतने में जो दूसरे क्लैन का लीडर था उसका भी बेटा आ जाता है और कहता और पापा जी क्या हालत है? अरे पापा जी आपका तो भटूरा बन गया, कितना मार पड़ी आपको, पूरे काले यहाँ पर हो गए, मेरा गोटा भी आपसे गोरा यहाँ पर है। सो ब्लैक, मेरा ब्लैक ही भी इतना ब्लैक नहीं है। वो भी कहता साले गधे के बच्चे क्या बक रहा है, अपने बाप का मजाक उड़ा रहा है।
हमारे मेन कैरेक्टर का बाप भी कहता या मार मार अपने बेटे को मार। वो भी कहता मेरे बेटे रुक तेरी तो। वो भी कहता सॉरी पापा गलती हो गई यार, गलती से मजाक उड़ा लिया। लेकिन बाप नहीं छोड़ता, अपने नौकर के हवाले कर देता है और कहते इसको अकेले में लेके जाओ, अब बुंड पे मारो, मार मार के जेल में बंद करो। वो भी कहता पापा जी नहीं हो, पापा जी आपका बेटा हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साला चल क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा मेरे को। फाइनली ये बाप को पता चलता है कि दादी माँ के साथ बहुत बुरा हुआ, दादी माँ मर गई। मरने से पहले आखिरी शब्द क्या आते उसके, तो हमारा मेन कैरेक्टर कुछ बोले उससे पहले लड़की कहती है और कहती है कि वेल उन्होंने बोला कि छोटे मालिक बड़े कमाल के, बहुत बड़े होंगे, बड़े बड़े काम करेंगे और मैं बहुत ही अच्छी हूँ, मेरे यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और दूसरा क्लैन वाला भी कहता अरे हाँ तुम्हारी दादी जो कि मेरी चाची यहाँ पे लगती है, मुझे मालूम है बहुत ही अच्छी थी। अरे यार बहुत ज़्यादा याद आएगी उनकी, बचपन में बहुत याद करता था मैं उनको। बाप रोकर एकदम गले लगा लेता है और कहता मेरे बेटे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं आ गया ना, तू इतना छोटा बच्चा है, तुझे मेरे ना रहते भर में इतना प्रॉब्लम यहाँ पे झेलना पड़ा। मेरे बेटे डरो मत, मैं बदला यहाँ पे लेके रहूँगा, बदला लेके ही रहूँगा बदला। दूसरा क्लैन वाला भी कहता यार तुम्हारा बेटा वाकई में बहादुर है। और देखो आपको लगेगा कि ये दूसरा क्लैन का लीडर और बाप दोनों लड़ने लग गए थे, दोनों दुश्मन होंगे, दुश्मन नहीं थे, दोनों दोस्त यहाँ पे थे, बकचोदी वाले दोस्त जो बात बात पे लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, ये वैसे वाले दोस्त यहाँ पे थे। तो सचमुच के दुश्मन यहाँ पे नहीं थे, समझे कि ना समझे। हमारा मेन कट्टा भी लग एक सेकंड तो मुझे रोने की एक्टिंग करनी चाहिए। लड़की भी कहती अरे हमारे यंग लॉर्ड एकदम बहादुर थे, डरे बिल्कुल भी ना, रोए तो बिल्कुल भी ना। तो वो भी कहता लेकिन तू कौन है, बहू आहा आहा शादी करेगी, गोप गोप करेगी, तू तो हमारे यहाँ की नहीं लगती, तुझे पकड़ के लाए क्या कहीं से। बाप भी कहता ये है कौन। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल ये दूसरे एरिया की है, मैंने इसको बचाया था, मुसीबत में थी और इसने मुझे पढ़ना लिखना सीखना कल्टीवेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे सिखाया। ये लोग भी कहते हो दूसरे एरिया की, वाह यार मेरे बेटे को भी सिखा दो ना। बेटा भी कहता है सच्ची में। अपना बाप भी कहता ना यार मतलब मेरे बेटे को किसी और पे डिपेंड रहना पड़ा सीखने के लिए, मुझे तो बड़ा अच्छा नहीं लगता। और क्या बोला तेरे बेटे को सिखा देगा, शक्ल देखी है तूने अपनी कुत्ते। वो भी कहता कुत्ता होगा तेरा माँ। ये भी कहता हो मम्मी जी के बारे में मत बोलो, मम्मी जी अभी अभी मरी है। हमारा मेन कट्टा भी लग साला इन दोनों का खत्म क्यों नहीं होता, हमेशा कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ने क्यों लगते हैं। और उससे मुझे याद आया इनका जो डालन क्लैन है ना वो भी बड़ा अजीब क्लैन है। ऐसा माना जा रहा है कि उनका जो किंग है, उनका जो लीडर है एक महान आदमी है, हमारे एरिया का गॉड माना जाता है और गॉड को भी एक टाइटल दिया है द स्ट्रॉन्गेस्ट डिवाइन गॉड है। लेकिन देखो ये उनका लीडर जो मेरे बाप के साथ बच्चों की तरह यहाँ पे लड़े जा रहा है, कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बोला जा रहा है ना। उससे मुझे याद आया उनका कोई था एक परिवार का जिसने एक सेकेंड उनके परिवार का उनका बेटा, ओए साले बेटे तू, बेटा भी कहता या बोलो ना क्या हुआ पाईजान, मेरा नाम है शिंगटिंग। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक शिंगटिंग, शिट यार शिंगटिंग, ये तो बिल्कुल उसकी तरह लगता है। याद है ना एक छोटा सा जानवर होता है खाने वाला, चाइना में बहुत खाते हैं, वो चाइना में शिंग छाई ऐसा कुछ तो कहते हैं और नाम शिंगटिंग था, मैच कर रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक लड़की तू अपनी एरिया के बारे में बता, तेरे लोगों के राजा के बारे में। वो भी कहती वेल हमारे यहाँ पे पहले दो राजा थे, मिस्टर शुइरेन और दूसरा था मिस्टर फुइशी, लेकिन ये पुराने थे। अब जो करंट है ना उनका नाम है शेंग नोंग। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शेंग नोंग, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है शेंग नोंग पिछले कई सालों से कोई काम धंधा नहीं किए है, हो सकता है वो अपने परिवार के या अपने किसी बेटे को नया राजा यहाँ पे बना दें। अरे यार ये सारी कहानियाँ सुनाई लगती है। जब मैं पृथ्वी पे था ना तब मैंने सुना था शेंग नोंग नाम का राजा था, अपने बेटे को उसने नया राजा बनाया था। उतने में वो दूसरा बेटा कहता है क्या हुआ भाई क्या सोच रहा है, मैं तेरे से 2 साल बड़ा हूँ तो तू मुझे भैया यहाँ पे बुला, मैं कितना कूल और कितना हैंडसम हूँ ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साला यार ये लड़का थोड़ा पागल वागल है क्या, समझ नहीं आता। उतने में नौकर कहता मालिक मालिक हमने सारे क्लैन वालों को बुलाया था, जिसमें से 2 क्लैन वाले आ चुके, बाकी क्लैन वाले भी रास्ते में आने वाले होंगे। बाप भी कहता ठीक है साला तैयार कर सबको, सबसे एक बार में यहाँ पे मिलने वाला हूँ। तो वो सब मिलते हैं भर भर के पहले खाना खाते, गॉप 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 गॉप। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो सब तो ठीक है, खाना सबको खाना पसंद है, लेकिन हमारे पीछे ये कौन बैठा हुआ है, ये कोई लड़की लग रही है लेकिन हमसे भी ज़्यादा हट्टी खट्टी है। तो वो भी कहता है ये मेरी बहन यहाँ पर है, थोड़ी ऐसी यहाँ पर है लड़की लेकिन खली जैसी हट्टी खट्टी है, तुझे पसंद आई क्या, पसंद आया क्या, मेरा जीजा जी बनेगा। वो भी कहता अरे मेरे को जीजा जी बनने का कोई शौक नहीं है, तू साइड में होके बैठ जा। वो भी कहता ठीक है भाई, मैं भी वैसे भी मजाक कर रहा था, सीरियस यहाँ पे मत ले। और क्या बोलते हैं आगे तेरा करने का क्या प्लान है।
वो भी कहता है मेरा आगे क्या प्लान है। अभी तो प्लान बनाना है, क्लैन के लिए सब कुछ करना है, क्लैन के लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बड़ी बात होती है। वो भी कहता है यार मैं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। हमारा क्लैन ज़्यादा बड़ा नहीं माना जाता, लोग हमको ज़्यादा भाव नहीं देते, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूँगा कि सब हमको भाव दें। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यस जान, मुझे विश्वास है तू ऐसा कर सकता है, चेस हो जाए। वो भी कहता है चेस हो जाए कोई मुन्नी का गाना लगा हुआ है, मुन्नी जवान हुई बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। हमारा मेन कट्टा भी लग साला ये क्या अपने क्लैन का नाम करेगा। उसके बाद सब लोग तैयार थे बैटल के लिए। हमारा मेन कट्टा भी रेडी था और कहता हमारे सारे बंदे रेडी है ना। वो लोग भी कहते या हमारे शमन वॉरियर रेडी है। उतने में ये डॉगी क्लैन के लोग थे, तो ये डॉगी क्लैन का मुखिया और बगल में उसका मैनेजर वो भी कहता सुनो हम हेल्प के लिए तैयार हो गए, हम मिलके अटैक करने वाले हैं, लेकिन इनके शमन को देखो, इनकी टेक्निक देखो, इनको सारी चीज़ें देखो, हमसे कितना ज़्यादा अलग है, मगर क्यों, इनमें और हमें क्या फ़र्क है। वो भी कहता भाई कंपेयर मत कर, इनमें और हमें बहुत ही फ़र्क है, ये बहुत ही छोटे लोग हैं और हम बहुत ही बड़े लोग हैं, हमारा चेहरा तो देखो, वी आर फकिंग हैंडसम। वो लोग भी कहते या आपने सही बोला, वी आर फकिंग हैंडसम। यानी वो लोग थे कि बूंद फटे तो फटे नवाबी ना घटे। फाइनली बैटल के लिए 7 अलग अलग क्लैन के लोग यहाँ पे तैयार हो जाते हैं, जो एक बार में गॉडेस के खिलाफ जाएंगे। जितने भी उनके कमीने बिस्ट हैं जो हमको मुसीबत में डालते हैं, हम वो सारे बिस्टों को यहाँ पे मारेंगे, हम रेडी हैं। और हमारा मेन कट्टर एक लेटर निकाल के बाप को देता है, इस पर भाषण लिखा हुआ है, ये भाषण दे दो। तो बाप भी कहता ना तू दे, बेटा भी कहता कमॉन पापा, मैं तो एक छोटा मोटा सा आदमी हूँ, आप क्लैन के मुखिया हो, आपको भाषण देना चाहिए। वो भी कहता चलना बेटे, तू आगे नया मुखिया बनने वाला है तो भाषण तो तुझे देना पड़ेगा। सुनो गाँव वालों, आज का ये जो भाषण है मेरा बेटा देगा और तुम्हारी टीम को भी यही कमांड करेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे डायरेक्ट मुखिया बना दिया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो हमारा मेन कैरेक्टर का बाप अनाउंस करता है कि हमारा मेन कैरेक्टर तुम्हारा नया कमांडर है। पब्लिक भी कहती क्या हुआ, आपको क्या हो गया, आप हमारे मेन मुखिया हो, आप ही कमांड करो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो यार, जब बाप ने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है तो मैं मना कैसे करूँ। आज जैसे मैं तुम्हारा नया कमांडर हूँ, जैसा जैसा मैं बोलूँगा वैसा वैसा करना है। सबसे पहले जो भी हमारी हेल्प करेगा उसको हम अपना वेपन भी देंगे। वो लोग भी कहते हो ये मजा आएगा। सेकेंड, ये रहा वो बीस्ट जिसको जान से मारना है। रही बात यहाँ पे चल के आ रहा है तो मैं फिर से बता दूं, मैंने बोला था जो कमीना बीस्ट आया था ना, उसको हमारे मेन कैरेक्टर ने और दादी ने मिलकर मार डाला, लेकिन नहीं, मारा नहीं था। दादी ने अपनी पूरी पावर लगाकर उस बीस्ट की बॉडी बर्फ के अंदर जमा दी थी, तो मुझे लगा शायद जम के मर गया होगा, लेकिन मरा नहीं था। तो हमारा मेन कैरेक्टर आसपास के सारे क्लैन वालों को इकट्ठा करके उसको मारने की प्लानिंग बना रहा था। तो सब लोग कहते चलो सही है भाई, देख लेंगे। दूसरी ओर आर्मी पूरा तैयार है, बर्फ के पास आते हैं और मारना काटना स्टार्ट कर देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है आर यू गाइस रेडी, वो लोग भी कहते हैं यस वी आर फकिंग रेडी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो टूट पड़ो। और उसके बाद होता घमासान बैटल। ऐसा बोला जाता है कि आज से 1000 साल पहले जब बच्चे लोग स्कूल में पढ़ेंगे तो टीचर उनको पढ़ाएंगे कि कई साल पहले एक बच्चा था जिसने बवाल मचाया और अकेले ही बीस्ट को मार गिराया अपने बलबूते पे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बलबूते पे नहीं, पूरा हेल्प लेकर, हालत खराब करके, पूरा पावर गवाकर, लेकिन फाइनली उस कमीने बीस्ट को मार डालता है और कहता है यस मार डाला, फाइनली इट्स ओवर। गांव वाले भी कहते हैं मार दिया, बहुत बढ़िया। बाप भी कहता है ये ना मेरा बेटा कितना कमाल का बेटा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो पापा बच गए, बीस्ट भी यहाँ पे मर गया, बाकी जो कुछ है आप देख लेना, मेरे को अभी नींद आ रहा है, मैं सोने चला। तो वो सोने आता है, तो सोना तो बस बहाना था। अपनी माँ के साथ कांटेक्ट करता है और कहता मम्मी बीस्ट को मार डाला। मम्मी की ओर आते हैं, जो बाकी बंदे लोगों से कहती है हेलो क्या हुआ। वो लोग भी कहते क्या होगा, ऐसा खबर आया है कि शायद उन लोगों ने मार डाला। माँ भी कहती है मार डाला, मेरे बेटे ने मारा, माय बेटा इज फकिंग ग्रेट, हाँ माय मदर फकिंग बेटा। अब आते भाई अपनी ये वाली मैडम जी की ओर, जो हमारे मेन कट्टा के पास आती है और कहती है चलो ना हम जीत गए, उसके पार्टी हो रहा है, पार्टी में नाच गाना दारू पीने। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे तो ऐसे मुंह पे आके मत बोला करो। वो भी कहती है तो कुछ दिक्कत है क्या, मुंह पे आके बोलूंगी पी ले ओ मोरे राजा। हमारा मेन कट्टा भी कहते एक सेकंड तूने पी रखी है क्या, कितनी बोतल। वो भी कहती है बस 4 बोतल। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इसकी माँ का, इतना कौन पीता है। उतने में इसका नौकर आता है और कहता मालिक चलो ना यार, वो जो हमने मारा था ना उसके डेड बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, अरे ऐसा मत बोलो, उसका डेड बॉडी ज़ॉम्बी बन के रिवाइव हो रहा है। तो ज़ॉम्बी बन के रिवाइव नहीं हो रहा था, बल्कि उसका डेड बॉडी बड़े से पहाड़ में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट,
या उसका बॉडी पहाड़ में कन्वर्ट हो गया? ये वही पहाड़ है क्या? नौकर भी कहता, वही तो 2 दिन पहले आपने देखा था यहाँ पे कोई पहाड़ नहीं था, लेकिन अब उसकी बॉडी पहाड़ में कन्वर्ट हो गई। और ये कोई ऐसा वैसा सूखा पहाड़ नहीं है, स्पेशल पहाड़ है जिसपे कई साहिब की जड़ी बूटी मिलती है, पता नहीं क्या क्या मिलता है। और पहाड़ के ऊपर बाप था, बाप भी कहता हूँ मेरे बेटे इधर आना। हमारा मेन कट्टा भी कहता आप क्या कर रहे हो? वो भी कहता चलो ना मेरे साथ। जैसे पहाड़ के अंदर आता है, अंदर देख सकते हो गोल्डन कलर का क्रिस्टल था, और ये कोई ऐसा वैसा क्रिस्टल नहीं है, स्पेशल क्रिस्टल है। इसको बेच के हम इतना पैसा कमाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे जिससे कई साल हमारा पूरा क्लैन घर पे बैठे बैठे भी खा सके। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ माय गॉड यार, ऐसा गोल्डन गोल्डन कलर मैंने कहीं तो देखा था। शिट, मुझे याद आया, वो जो मदर गॉडेस थी उसका माथा, उसका बाल सेम इसी कलर का बाल यहाँ पे था, ये उसका बाल तो नहीं। बाप भी कहता क्या हुआ बेटे, क्या सोचे जा रहा है? ये तो वाकई में ब्लेसिंग है, यानी ऊपर वाला हमारे पास बीस्ट भेजेगा जो हमको मारने की कोशिश करेगा, हमको बर्बाद करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर हमने उसको मार डाला तो हमको ब्लेसिंग मिलेगा, जैसे कि ये मिल गया। हमारा मेन कट्टा भी किया, इसको बेसिकली गॉड ब्लेसिंग बोला जाता है, जो कि एक टाइप के लिए नुकसान होता है, लेकिन अगर तुमने अपने आप को बचा लिया और बीस्ट को मार दिया तुम्हारा फायदा हो जाएगा। और ये सुनो पापा, इसके बारे में किसी को बताना मत। पापा भी कहता अरे बेटे तुझे क्या मैं इतना बुद्धू लगता हूँ जो किसी को बता दूंगा? मैंने नहीं बताया और ना मैं बताने वाला हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो सही है यार, सही बात है, इसको बेच के भी पैसे कमाएंगे, मज़ा आ जाएगा और न जाने क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। जो फ़ायदा होगा सही फ़ायदा होगा। एक सेकंड, लेकिन ये जो कलर है ना वो बाल के साथ मैच कर रहा है, तो मुझे तो ऐसा लगता है ये उनका बाल है। अगर उनका बाल मेरे पास आ गया है तो क्या वो गंजी हो गई है? हो जाए गंजी की कहीं की। और पापा किसी को भी मत बताना। वो भी कहता मेरे बेटे टेंशन ना ले। और गांव के पास एक नदी थी, वो नदी भी है ना पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा प्योर और अच्छा हो गया है, यानी ब्लेसिंग हमें कुछ ज़्यादा बढ़िया मिल गया है। लेकिन ये गॉड लोग ऐसा क्यों करते हैं यार? हम स्पेशल थे, हमने दम लगाया, हमने हेल्प लिया, दादी माँ ने अपनी जान गंवा दी, हमने इतना मेहनत किया, तो जाकर हमने बीस्ट को मारा, तो जाके हमको ब्लेसिंग मिली, वरना बीस्ट हमको मार के ख़त्म कर देता। ये कौन सा तरीका हुआ ब्लेसिंग देने का? पापा मैं घर जा रहा हूँ। वो भी कहता जाओ बेटे टेंशन ना लो, सब कुछ यहाँ पे सही हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी पापा ऐसी हंसी मत हंसो। जैसे घर में आता है तो अपनी लड़की सो रही थी, ये भी कहता अरे कहीं भी सो जाती है, सोती रहो यार। अरे यार ऐसी सोती लड़की को देख के मैं बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, चाह के भी कुछ कर नहीं सकता, इग्नोर मार के मैं भी घर पे जाता हूँ। और फाइनली यार मुझे इस लड़की के एरिया में जाना है, ये लड़की के क्लैन के बारे में जानना है। हमने सुना इनकी दुनिया बहुत ही स्पेशल है। क्या ना, हमारा मेन कट्टा जंगलों में रहता है, जंगलों में उसका क्लैन है, और बाकी सारे क्लैन है ना जंगल के अंदर रहता है। और वो जो लड़की है ना, हम जैसे जो इंसान लोग हैं जो शहर बना के रहते ना, वैसे शहरों में रहती है। और जाहिर सी बात है जंगल में तुम्हें ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेगी, शहर में तुम्हें ज़्यादा चीज़ें मिलेगी। तो हमारे मेन कट्टा को भी शहर में जाने का इंटरेस्ट आता है। जाऊँगा देखना एक दिन पक्का, और कल्टीवेशन करूँगा। अब मैं कसम खाता हूँ मिनिमम 5 साल में तो जाऊँगा। अब आते भाई 4 साल बाद, अपनी जो लड़की है ना नहा रही थी, नहाते नहाते गाना गा रही थी, और हमारा मेन कट्टा बगल में कल्टीवेशन कर रहा था। कहता लड़की 4 साल के अंदर काफ़ी बेशरम हो गई है, उसको मालूम है कि मैं चाह के छू भी नहीं सकता, तो जानबूझ के चिल्लाती है नहाते नहाते। और कभी कभार तो भाई गीली गीली टॉवेल लपेट के मेरे सामने आ जाती है। साला मैं शर्मा जाता हूँ, लेकिन चाह के भी कुछ कर नहीं सकता। 4 साल हो गया, मैंने बाकी क्लैन वालों की हेल्प की और बाकी क्लैन भी आगे बढ़ गए, तो मुझे ऐसा लगा शायद उनके नाम पे भी ब्लेसिंग आएगी, यानी बीस्ट अटैक करेगा, हम लोग मिलकर बीस्ट को मारेंगे। लेकिन 4 सालों में एक भी बीस्ट ने अटैक नहीं किया। मगर क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है उनका बाल जो हमारे पास आ गया था वो बाल उगने में टाइम लग गया? या मुझे याद है पिछली बार ये जो ब्लेसिंग है ना 100 साल पहले आई थी, फिर 4 साल पहले हमारे पास आई थी, तो शायद हो सकता है अगला ब्लेसिंग अब 100 साल में आए। अबे ये क्या बात हुई? देना है तो देव टाइम से, नहीं देना तो मत यहाँ पे दो। भाई दबे देख सकते गांव में छोटे छोटे प्यारे प्यारे कई सारे बच्चे भी आ गए। वो बच्चे भी कहते मुझे वो कहानी सुनाओ ना, जब बीस्ट ने अटैक किया था सबकी बैंड बजाई थी, हमने सुना वो रियल कहानी है। बाकी बच्चे भी कहते ना ना फेक कहानी है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा मेन कट्टा भी क्या ये गॉडेस का ये ब्लेसिंग, ये सब फालतू चीज़ें, और मैं नहीं चाहता आगे आने वाली जनरेशन इस पर भी ध्यान दे, इसके लिए हम फेक स्टोरी बना के इनको बचा रहे हैं। उतने में हमारा मेन कट्टा लड़की को देख लेता है नंगा पुंगा नहाते हुए अपने डिवाइन पावर से। लड़की भी कहती है अरे ठरकी कहीं के कितने गंदे आदमी हैं, चैन से मुझे नहाने भी नहीं देते। कहना पिछले 4 सालों में इनका पावर इतना बढ़ गया है कि आर पार भी देख लेते। हमारा मेन कट्टा भी लेके आऊँगा, टॉवेल लपेट के मेरे सामने आ जाती थी, नहाते नहाते जानबूझ के चिल्लाती थी हमें छू नहीं सकता, तो कम से कम देखने का तो मौका यहाँ पे दो ना यार।
चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नौकर जल्दी आओ। नौकर भी कहता या मालिक बोलो आपने बुलाया है। ये भी कहता या मैंने बुलाया है, तुमसे कुछ काम है। वो भी कहता बोलो क्या काम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ज़्यादा कुछ नहीं, खबर बताओ आजकल चल क्या रहा है। वो भी कहता आजकल चल क्या रहा है, अरे हमारे बॉर्डर पर सालों ने एक अटैक कर दिया था हमारे दुश्मन लोगों ने। हमने उनकी इतनी बैंड बजाई, इतनी बैंड बजाई, इतनी बैंड बजाई कि साले औकात में यहाँ पे चले आए। साले चोर थे एक नंबर के, चोरी करने आए थे। और बोलो यार मैं उनको पूरा खत्म ही कर दूं, बर्बाद कर दूं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना इतना भी बर्बाद यहाँ पे मत करो, प्यार प्यार से काम करो। वो भी कहता ठीक है मालिक आप कह रहे हो तो प्यार से काम करता हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर अपने नौकर से बातचीत कर रहा था, तभी नौकर अचानक से पास में आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पास में क्यों आ रहा है। वो भी कहता है वेल मैंने ऐसा सुना आप चाहते हो आपके पापा प्लस आपकी मम्मी मिलके एक दूसरा बच्चा पैदा करे। वो भी कहता हाँ हाँ मैं चाहता हूँ, लेकिन साला तुझे 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 किसने बताया। वो भी कहता रे मुझे पता चल गया है। अरे यार उनको बच्चा पैदा करवाने से अच्छा आप यहाँ पे बच्चा पैदा करो, 2-3 बच्चे पैदा करो। वो भी कहता साले तुझे मालूम है ना मैं लड़कियों को छू नहीं सकता, तो भी बच्चा पैदा करने के बारे में सोच रहा है। मार मार के तेरा बच्चा निकाल दूंगा। बड़ा आया हमारा खेती बाड़ी कैसा चालू है। वो भी कहता खेती बाड़ी बहुत ही बढ़िया चालू है, हमने काफ़ी सारे अनाज यहाँ पे पैदा किए। वो भी कहता गुड गुड। हमारे जो वेपन्स वगैरह है उसका क्या हालत है। ये भी कहता हमारा वेपन बहुत ही सही है, हमने डालंग क्लैन को 50% डिस्काउंट में बेचा था। ये देखकर बाकी जो कुत्ता क्लैन है ना उनको जलन आ गई, क्योंकि उनको मतलब चाहिए, उनको भी डिस्काउंट में चाहिए। हमने उनको डिस्काउंट में देने से मना कर दिया, तो मालूम है क्या उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता आपके हवाले कर दिया। उनकी बेटी यानी वहाँ की प्रिंसेस, शादी कर लो मज़ा आएगा। ये वो वाली क्लैन है जो डॉगी क्लैन के लोग थे ना, हमने देखा था 2 एपिसोड पहले, तो प्रिंसेस भी डॉगी थी। हमारा मैं कट्टा भी कहता हूँ क्या कुत्ते लोगों से मैं शादी करूंगा। नहीं नहीं। वो भी कहता नहीं अरे आप हमको तो छू नहीं सकते, कुत्ते लोगों को छू के देखो शायद उनको छू पाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साला अगर मैं उनको छू भी पाऊंगा ना तो भी उनसे शादी नहीं करूंगा। वो भी कहता ठीक है मालिक लेकिन गुस्सा ना करो। उससे मुझे याद आया एक बहुत ही बड़ी खबर है, पिछले 2 सालों के अंदर एक अजीब सा ग्रुप आ चुका है जो गॉडेस लोग के पास जा रहा है। वो अपने टीम के अंदर कई सारे बंदे लोगों को ले रहा है। मुझे ऐसा लगता है जो गॉडेस को लेकर प्यार था, जो लोग इतनी पूजा करते थे, याद है ना 4 साल पहले हमारे मेन कैरेक्टर ने सबको भड़का कर ये प्यार खत्म कर दिया था। लेकिन ये लोग वापस से टीम बना रहे उनकी ब्लेसिंग पाने के लिए। मालिक क्या करे। ये भी कहता क्या करे टेंशन ना लो यार मैं कुछ पता करता हूँ बाकी उनको देख लूँगा। वो भी कहता मालिक आप देखो उससे पहले मैं बता देता हूँ हमने पूरा ढूंढा, हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता चला, लेकिन इतना पता चला उनके टीम में टोटल 6 लोग हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ छोटे मोटे लोग हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देख लेंगे। मेरी मम्मी ऊपर बैठी हुई है ना सपोर्ट करने के लिए, हमारे आगे कोई बोल सकता है क्या। और कहानी में ट्विस्ट है, ये जो टीम के बारे में नौकर ने अभी बताया वो हमारे मेन कैरेक्टर की टीम थी जो उसने चोरी चुपके से बना के यहाँ पे रखा था, और इसके बारे में और किसी को नहीं मालूम, किसी को बोले तो किसी को भी नहीं मालूम। अब आते भाई अगले दिन बाप की ओर, बाप अपने बेटे से कहता हुआ मेरा बेटा हीरा है हीरा। तभी नौकर आता और कहता ये लो आपके लिए खाना। वो भी कहता खाना भाई ये कैसा खाना है, मुझे मीट चाहिए। नौकर भी कहता आपके बेटे ने भिजवाया है स्पेशल खाना खाइए। तो वो भी कहता मेरे बेटे ने भिजवाया तो सही किया होगा, अभी उसमें शिलाजीत मिलाया हुआ था। बाप जैसे पीता है ना एकदम जोश में आ जाता है और कहता हुई है मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, आ रहा हूं मैं। और अपनी बीबी के साथ जाके गोप 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 करता है। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, याद है ना इसका प्लान था कि मम्मी पापा गोप गोप करे जिससे एक मेरा नया भाई या नई बहन यहाँ पर आए। मम्मी पापा करते ही नहीं थे, मना करते थे, तो मैंने जानबूझ के पापा के खाने में नशे की दवा मिला दी। पापा ने गोप गोप किया लेकिन तो भी मम्मी प्रेग्नेंट नहीं हो रही। ऐसे क्यों यार, मम्मी यार हो जाओ ना प्रेग्नेंट प्लीज़ यार। उतने में अपनी लड़की आती है और कहती मैंने कई सारी टेक्निक यहाँ पे ढूंढी है, आपको जो चाहिए वो ले लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रखो यार अभी कुछ भी लेने के मूड में नहीं है, ज़रा सुनो ना मुझे हल्का सा टच करो। वो भी कहती है क्यों, अरे टच करने पे तो दिक्कत होता है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम करो तो। वो भी कहती है लेकिन तुम बेहोश हो जाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता करना। वो जैसे टच करती है तो कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने एक नई नई टेक्निक सीखी है जिससे वो अपनी बॉडी पर एक पतली सी पानी का लेयर बना सकता है जिससे कोई टच ही नहीं कर पाएगा। ये भी कहती है ओ माय गॉड मैं उंगली पे उंगली कर रही हूँ कोई असर नहीं हो रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन उतना भी उंगली मत करो, उंगली करने का बड़ा शौक है, आओ मेरे पास आओ। और हमारा मेन कैरेक्टर लड़की का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वही पानी का लेयर बना हुआ है, यानी मैं डायरेक्ट छू नहीं सकता लेकिन ये लेयर द्वारा मैं छू सकता हूँ। लड़की को डर लगता है कि लेयर लगा लगा कर ये कहीं
मेरे साथ गंदी गंदी चीजें ना कर ले, उससे पहले मैं इनके साथ गंदी गंदी चीजें करूंगी। इतना बोलकर जोर से पकड़ने वाली थी, हमारा मेन कैरेक्टर गायब हो जाता है और पीछे आ जाता है और कहता है तेरे पीछे यहाँ पे खड़ा हूँ। वो भी कहती है तुमने मुझे गीला कर दिया, अब मैं तुम्हारा नुन्नू काटूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं ओए मत काटो ओए। गांव वाले भी देखते हुआ 6 साल पहले लड़की गुलाम बनकर आई थी, 6 सालों के अंदर इनके बीच में कितनी गहरी दोस्ती हो गई। हमारा मेन कैरेक्टर उधर हो रहा था कि दोस्ती आज ही घंटा दोस्ती, अरे बचा लो यार वरना ये तो मेरे पीछे पड़ी हुई है। फिर 2 दिन बाद पापा फाइनली वापस आता है बैटल से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो पापा वापस आ गए, गॉप गॉप तो किया ही होगा। वो भी कहता और मेरे बेटा कैसा है तू, ये भी कहता यस पापा मैं बढ़िया हूँ, आपका सब कुछ सही है ना। वो भी कहता या मैं सब कुछ यहाँ पे सही हूँ। बाय द वे ये जो तुम्हारी दोस्त है ये तो वैसी की वैसी है यार, तुमने कुछ किया क्यों नहीं। लड़की बिला कुछ किया क्यों नहीं, ये क्या करने के बारे में कह रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी पूछ लेता क्या पापा क्या कह रहे हो। वो भी कहता क्या कह रहा हूँ साला, तू छोटा बच्चा नहीं है, अब तू बड़ा हो गया है। मैं गंदी गंदी चीजें करने के बारे में कह रहा हूँ, 2-3 नई नई लड़कियां ला के दूं क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता पापा भूल गए क्या, मैं नहीं कर सकता ये सारी चीजें। वो भी कहता अरे यार तूने 2-3 क्लैन की लड़कियां ट्राई मार के देखी है क्या ना भाई, हमारी जान पहचान तो 10-12 अलग अलग क्लैन के साथ हैं, हम उनमें से किसी को लेकर आएंगे, उनके साथ ट्राई मार के देखो किसी न किसी पे तो काम करेगा ना यार। मेरे बेटे तू कमाल का है। अरे जब मैं तेरी उम्र का था ना मैंने 3-4 के साथ किया था। और उतने में पीछे से मम्मी आती है और मम्मी सुन लेती है और बाप ने पीछे देखा ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है कि उसकी बीवी पीछे खड़ी है और वो बके जा रहा है कि भाई लड़कियां मेरे पीछे पागल थी, मेरे साथ गोप गोप करना चाहती थी। हमारा मेन कट्टा भी लग करे पापा पीछे देख लो, पापा पीछे देख ही नहीं रहा। वो भी कहता है सच्चा मर्द कभी भी पीछे नहीं देखता, हमेशा आगे देखता है। ये भी कहता नहीं पापा एटलीस्ट एक बार तो देख लो। वो भी कहता मेरे बेटे तू मेरी बहादुरी की बातें सुन, जब मैं छोटा था लड़कियां आती थी मेरे पास तब मैं तुम्हारे माँ से मिला था, हालांकि तुम्हारी माँ के अलावा मैंने कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं किया, लेकिन गॉप गॉप अरे वो तो जिसमें से हो जाता है ना गलती से, वो 1-2 बार कर लिया किसी और के साथ। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे पापा नहीं नहीं अपनी बीवी से प्यार करना चाहिए किसी और से नहीं। वो भी कहता ये तेरी मम्मी से ही प्यार करता हूँ और किसी से प्यार नहीं करता, लेकिन जवानी का जोश उस समय सिंगल भी था, कोई रोकने टोकने वाला नहीं तो कर लिया था मैंने। हमारा मेन कट्टा भी लाइक चुप हो जाओ पापा मम्मी पेल देगी। वो भी कहता पेलम पाली तो मैंने की थी जवानी के दिनों में, आया है वो दिन भी क्या दिन थे। ये ले इस पेपर में गंदा गंदा पोजीशन लिखा हुआ है, ऐसे पोजीशन में ट्राई मारना जब तेरा बीमारी ठीक होगा। वो भी कहता पापा रहने दो यार वरना आप ट्राई मारने के लायक नहीं बचोगे। तभी मम्मी पीछे से आती है अटैक करके पापा को बर्फ में जमा देती है। हमारा मेन कट्टा भी लक में तो कह रहा था लेकिन पापा ही बहरे सुनाई नहीं देता। शाम हो जाती है, गांव का मीटिंग हो रहा था और पापा भी बर्फ में जमा हुआ है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता मम्मी पापा अभी तक जमे हुए, प्लीज़ पापा को हटा दो अच्छा नहीं लगता। वो भी कहती है लगे रहने दो साले को, साले ने मेरे पे चीट किया था। फाइनली मीटिंग के लिए आए जाते हैं, सब बैठे हुए थे। वो भी कहता सॉरी वो तो गलती से मैंने कुछ भी बोल दिया, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस बीमारी ठीक करवाने के लिए झूठ बोल रहा था ताकि मोटिवेशन में मेरे बेटे की बीमारी ठीक हो जाए, तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी को टच भी नहीं किया। गांव वाले भी देखते हैं ये मालिक इतना डर क्यों रे। नौकर भी कहता क्योंकि मालिक हो या नौकर हो बीवी हमेशा मालकिन होती है और पति हमेशा गुलाम होता है और हर जगह बीवी की चलती है। माँ भी कहती यानी तू बेटे को गंदी गंदी चीजें सिखा रहा था। वो भी कहता सीखने दो ना तभी बेटे की बीमारी शायद ठीक होगा। हमारा मेन कट्टा भी कुछ सिखा नहीं रहा था, अपनी बातें पेल रहा था। मम्मी ने पेल दिया तो एकड़ी आ गई। बाप भी कहता ठीक है मैंने अपने बेटे के लिए कई सही लड़कियां मंगाई है, लड़कियां हाजिर की जाए। चलो बेटे जाके देखो कैसी कैसी लड़कियां हैं। तो उनमें से एक भी इंसान नहीं थी, कोई सांप क्लैन की थी, कोई भालू क्लैन की, कोई टाइगर क्लैन की, कोई उल्लू क्लैन की। हमारा मेन कट्टा भी के पापा ने कैसी कैसी लड़की दे दी है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं भाई कैसी कैसी लड़की हमारे मेन कट्टे के लिए काम आती है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।